हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाठी स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 10th का, ठीक है, ये चैप्टर जो है ये मैथमेटिक्स का है, चैप्टर 8 है। ठीक है, हम 8.4 करेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम व्यू से, और एग्ज़ाम में आता भी है। लेकिन जो है चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं जो एक बात हमेशा कहता हूँ आपको कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। और मैं नहीं चाहता जो बच्चे मेरे साथ जुड़ गए हैं वो अधूरा जानकारी के साथ आगे बढ़ें, ठीक है, और जीवन में उनके साथ कुछ प्रॉब्लम हो, ठीक है। लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर आप नए हो, अगर आप पहली बार देख रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके पास इसी के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये चैनल नया है। और फिर दोबारा अगर आप देखना चाहोगे तो आपको शायद ना मिले, क्योंकि इसका नाम भी आपको शायद पता ना हो, क्योंकि इसका नाम जो है त्रिपाठी स्टडी सेंटर है, और जो बच्चों को जल्दी याद नहीं रहता, ठीक है। तो अभी भी सब्सक्राइब कर लीजिए। जो आपको मोबाइल में जो रेड हो रखा होगा, जहाँ सब्सक्राइब लिखा हुआ होगा, साथ में एक बेल दिख रहा होगा, तो जरूर बजा दीजिए। इससे क्या होगा कि आपको मेरे जो वीडियो में डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ठीक है। चलिए, चैप्टर करने से पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है ये कि हमने इसमें रूल रेगुलेशन को समझना है, क्योंकि 8.4 जो है रूल रेगुलेशन के बेस पे चलता है, और इसके नियम जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए नियम जो है देखते हैं नियम क्या है, ठीक है। आपको पता ही होगा कि नियम जो होते हैं अपनी जगह होते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर तुक्का नहीं लगाते, ना हम कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं। हमारा जो होता है सवाल करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो रूल रेगुलेशन लगने वाले हैं, ठीक है, 8.4 में वो कुछ इस तरह से हैं। आपका ये देखिए 1 + 10, ठीक है, 10 का क्या होगा स्क्वायर ए इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, सेक के बराबर होगा, ठीक है, सेक ए स्क्वायर, ठीक है। आप देखते हो कि जो रूल रेगुलेशन है हर जगह चेंज हो जाता है दोस्तों, ऐसा ही होता है। मैंने कहा ना, यहाँ पर तुक्का नहीं लगती है, ना कोई ट्रिक लगती है, यहाँ सिर्फ समझ लगती है। आप देखिए इसको चाहें तो हम 3 फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, देखिए 1 इज इक्वल टू हम ले सकते हैं सेक, क्योंकि जो बच्चों के सारे रूल रेगुलेशन याद रहेगा, समझिए वही कर पाएगा जो है ये चैप्टर। और इसलिए सब बच्चों को औखा लगता है, प्रॉब्लम लगता है कि शायद मेरे से ना हो। आप देखिए यहाँ पर 10 रहेगा, तो 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, सेक। ये आइडेंटिटी याद रखना जरूरी इसलिए होता है क्योंकि जब क्वेश्चन करते हो तो सारी आइडेंटिटी आती है, और जिस बच्चों को सटीक याद रहता है फटाक से वो अच्छे से कर पाता है। तो देखिए एक फार्मूला का जो है इसको 3 फार्मूला में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। उसी तरह से जो है हमारा अगला क्या है, अगला फार्मूला है कॉट ए का स्क्वायर, ठीक है, और क्या है +1। अगर ऐसा फार्मूला सवाल आ जाता है तो ये जो होता है दोस्तों किसके बराबर होता है, कॉसेक स्क्वायर ए के बराबर होता है, ठीक है, कॉसेक ए स्क्वायर के बराबर होता है। तभी कहता हूँ ना कि जो कि ट्रिक होती है हर जगह सटीक नहीं रहती है, कि यहाँ पर सब जगह चेंज होता जा रहा है। अभी और कुछ मैं बहुत कुछ बताऊंगा इसमें। अब इसमें जो है ये भी 3 चीज़ों में कन्वर्ट होगा। वो देखिए क्या होगा, 1 इज इक्वल टू, ठीक है, कॉसेक स्क्वायर, ये प्लस है तो इधर आके माइनस कॉट, ठीक है, स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखिए क्या है, अब ये हो गया। अब अगर मान लो यहाँ कॉट रहता है, था कॉट स्क्वायर है, तो क्या बन जाएगा ये, ठीक है, कॉसेक 2a, और ये प्लस इधर जाके -1। तो इस तरह से जो है ये भी 3 रूल में चेंज हो गया है। तो ये फार्मूला रखना याद आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिसको फार्मूला याद नहीं रहेगा, ये 8 पॉइंट जो चैप्टर है करना शायद उसके लिए संभव नहीं हो। अब इसमें जो है हमारा ये बन गया, तो एक और रूल रह गया हमारे पास, वो रह गया है कॉस का स्क्वायर प्लस साइन का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 1 के बराबर होता है। आपको पता है इसके भी 3 फॉर्म बनेंगे। क्या बन सकते हैं, कॉस का स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये कैसे अप्लाई होगा ये हम आगे सवाल करेंगे तो समझ में आएगा कि कैसा होता है, ठीक है। आप देखिए साइन का भी बन सकता है, साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, दिखा, इससे भी 3 हमारा फार्मूला बन गया। अब जो है यहाँ पर कुछ फार्मूला है, तो जो ये चैप्टर में और फार्मूले जो काम आने वाले हैं हम उनको भी देख लेते हैं। जैसे आपको पता ही है कि अगर मान लीजिए सेक दिया होगा, ठीक है, क्या होगा, ठीक है, सेक अगर दिया होगा तो सेक किसके इक्वल होता है, सेक इक्वल टू किसके बराबर होता है, 1 कॉस के बराबर होता है, कॉस ए के बराबर होता है। और मान लीजिए कॉस दिया होगा तो किसके बराबर होगा, 1 सेक के बराबर होगा, सेक ए के बराबर होगा, ठीक है। उसी प्रकार जो है और भी हम देखते हैं। अगर मान लीजिए कि हमारे पास दिया हुआ है कॉसेक दिया हुआ है, तो कॉसेक किसके बराबर होगा, 1 साइन, ठीक है, साइन ए। यहाँ पर ए इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि रूल रेगुलेशन में लिखा है, तो यहाँ थीटा भी हो सकती है, तो आपको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए। तो साइन इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, साइन किसके बराबर होता है दोस्तों, 1 कॉसेक।
ये छोटी छोटी बातें याद रखना शायद आप लोग के लिए प्रॉब्लम हो, लेकिन अब बार बार आप इसको देखोगे ना तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा कि भाई इसमें है क्या और हमें क्या करना चाहिए। चलिए ये सब तो हो गया, अब क्या रह गया, कुछ रह गया मिसिंग है? हाँ मिसिंग है, क्यों नहीं है, ये तो साइन और कॉस का कॉस और सेक का ही हुआ है। फिर टेन जो है सबसे महत्वपूर्ण, वो उसका क्या होगा? टेन जो होती है 1/cot के बराबर होती है, ठीक है, कॉट ए की, ठीक है, कॉट के बराबर होती है। और जो कॉट होता है वो किसके बराबर होता है? कॉट ए इक्वल टू 1/10 के बराबर, ठीक है, जो आपने अब 8.3 में भी देखा होगा। लेकिन दोस्तों इसमें और भी बदलेगा, वो क्या बदलेगा? अगर मान लीजिए 10 दिया रहता है तो अगर 10 ए को हम और भी अगर स्प्लिट करते हैं, इसको और भी खोलते हैं तो क्या बनेगा? ये बनेगा साइन अपॉन ए अपॉन कॉस, ठीक है, ये बनेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कॉट दिया हुआ है तो कॉट किसके बराबर बनता है? कॉट बनता है कॉस ए अपॉन साइन ए। तो इस तरह से जो है सारे फार्मूले जो हैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। जो 8 पॉइंट करना चाहते हैं, अच्छे से ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन करना चाहते हैं, न्यूट्रिशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री करना चाहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री करना आम बात नहीं होता है दोस्तों। इसके फार्मूला ही बच्चों को बहुत परेशान करता है और बच्चे क्या करते हैं, फार्मूला पे वो इग्नोर करते हैं और ट्रिक के पीछे भागते चले जाते हैं। लेकिन याद रखना, ट्रिक हमेशा सटीक नहीं होता है, वो आपको हमेशा ही प्रॉब्लम में फंसाएगा, ठीक है। मेरे हिसाब से जितने फार्मूले थे, जितने थे, मैंने आपको सारे करा दिए हैं। इक्का दुक्का रह जाएगा तो वो मैं सवाल में बताते रहूँगा और समझाते रहूँगा, क्योंकि जब सवाल करेंगे तब समझ में आएगा कि भाई ये फार्मूला कहाँ पर और किस बेस पे अप्लाई होता है। चलिए ये तो आपने देख लिया है, ठीक है ना, अच्छे समझ लिया है, फार्मूला समझना भी चाहिए। हम देखते हैं आज जो हमारा 8.4 है ट्रिग्नोमेट्री का, मैथ का, ठीक है, क्लास 10th का, वो पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। पहला क्वेश्चन करता है कि एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन द टर्म ऑफ द कॉट ए। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, इसमें ये कहा गया है कि साइन ए और सेक ए एंड टेन ए को हमने कॉट में कन्वर्ट करना है। तो कॉट में कन्वर्ट करने के लिए कुछ जो है हम फार्मूले बेस पे ही जाएंगे, जो भी आपने फार्मूला देखा है, समझा है, उसी फार्मूला को हम उठाते हैं, देखते हैं फार्मूला के बेस में कॉट कैसे बनाया जा सकता है। तो ये क्वेश्चन जो है हमारा फर्स्ट है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना, 8.4 का। तो देखिए हमें पता है कि अभी हमने फार्मूला लिखा था कॉस सेक स्क्वायर, ठीक है, ये लिखा था ना, माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टू 1, ये लिखा था हमने अभी, ठीक है, ये लिखा था हमने। तो ये जब लिखा था तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जब ये फार्मूला आपको समझ में आ चुका है तो करना भी आसान है। अब देखिए क्या हो सकता है, कॉस सेक, ठीक है, कॉस सेक स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू किसके बराबर हो सकता है? 1 माइनस, ये माइनस इधर आके क्या आ जाता है, ठीक है, इधर आके प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस कॉट, कॉट का स्क्वायर, यही होता है ना। जब इतना समझ में आपको आ गया है तो आप देखिए क्या हो सकता है, कॉसेक, ठीक है, ये देखिए, क्योंकि ये स्क्वायर फॉर्म में था तो हम अगर स्क्वायर हटा देते हैं तो क्या हो सकता है, जब स्क्वायर हटा देंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट का स्क्वायर, यही होएगा ना, ठीक है। तो आपको पता ही है कि कॉसेक किसके बराबर है, मैंने लिखा भी है, कॉसेक बराबर 1/sin के बराबर होता है ना, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/sin। तो क्या हो सकता है, देखिए ये रहेगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर। लेकिन अगर हम इसको ऊपर करना चाहें तो क्या हो सकता है, साइन इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए साइन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस कॉट, क्योंकि ये नीचे जब जाता है, जब ये नीचे था तो ये ऊपर था, लेकिन जब ये ऊपर जाएगा तो ये डायरेक्टली सी बात है, ये नीचे चला जाएगा, जो छोटी सी बात है, कोई बहुत इतनी लंबी बात नहीं है। तो इस तरह से जो है हमारा साइन ए की जो वैल्यू थी वो हमारा निकल गया है, ठीक है। मैंने ए नहीं लिया है तो ये आप लोग गलती नहीं करना है, ए लेके ही चलना। अगर ए में है तो ए में लेके चलना ही बहुत समझदारी होती है, ठीक है। तो ये बात देखिए साइन के लिए, ए के लिए तो हो गया हमारा आंसर। जब साइन ए के लिए हो गया तो अब क्या रह गया, सेक के लिए रह गया, यही है ना, सेक के लिए, फिर उसके बाद टेन के लिए। तो देखिए सेक के लिए क्या होगा, आपको पता है कि सेक का फॉर्मूला क्या होता है, सेक का स्क्वायर ए माइनस 10 ए का स्क्वायर इक्वल टू 1, यही होता है ना। तो सेक के लिए क्या हो जाएगा, देखिए सेक इक्वल टू स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 10 का स्क्वायर, यही होता है ना दोस्तों। फार्मूला बेस्ड ये मैं चल रहा हूँ, मैं कोई एक्स्ट्रा नहीं करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो आप लोगों को लग रहा होगा कि मैंने कोई एक्स्ट्रा कर रहा हूँ। हम क्वेश्चन के रिगार्डिंग ही चल रहे हैं, कोई खास नहीं हमारा, ठीक है। अब सेक इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक ए इक्वल टू, ठीक है, क्या हो जाएगा, देखिए 1 प्लस 10 स्क्वायर ए।
आप क्योंकि कॉट में कन्वर्ट करना है, तो कॉट में कन्वर्ट करने के लिए आपको एक बात पता होना चाहिए, मैंने बताया भी था फार्मूला में कि टेन इक्वल टू किसके बराबर, तो 1 कॉट के बराबर होता है। ठीक है, यही होता है ना, इट इज़ अ फार्मूला। ये फार्मूला जो है मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, जो मैं अंडर वो कर रहा हूँ, ये बहुत फार्मूले होते हैं जो आपको याद रखने चाहिए, नियम रेगुलेशन। ठीक है, तो इस बेस पे कॉट इक्वल टू ए का स्क्वायर के बराबर हो जाता है। तो इसमें अगर हम फार्मूला यूज़ कर, क्योंकि हमें कॉट में कन्वर्ट करना है, यही बात बोला था, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा, 1 कॉट अंडर रूट में। ठीक है, कॉट हो जाएगा। अब हम इसका स्क्वायर में ए, तो एलसीएम ले सकते हैं, हम इसका ले क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, कॉट का ए का स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा कॉट का स्क्वायर प्लस A1। ठीक है, और इसका ये होल स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर इक्वल टू किसका हो जाएगा दोस्तों, ये बताइए। देखिए क्या हो गया, ये कॉट का स्क्वायर A प्लस 1 एंड कॉट A के स्क्वायर। देखिए कितना आसान तरीका से आ गया है ना। अब लास्ट में इसने ये बोला था कि 10A का आपको पता करना है, 10A। तो 10A के लिए तो आपको पता है कि कोई इसमें बहुत लंबा सफ़र नहीं है, क्योंकि हमें एक बात पता है कि 10A इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 बटा कॉट भी लिख सकते हैं। ठीक है, 1 बटा कॉट लिख सकते हैं ना, कॉट A। तो इसके बेस पे ये जो हो जाएगा आंसर प्रूव्ड हो जाएगा कि 10A इक्वल टू 1 बटा कॉट होगा। तो यही बातें पूछी गई थी। आप जो होते हो इसी क्वेश्चन को इतनी प्रॉब्लम में फंस जाते हो, समझ ही नहीं आता है कि भाई करना क्या है, और कन्फ्यूज़ पे कन्फ्यूज़ लगे रहते हो। तो ऐसा कन्फ्यूज़न नहीं करना है, हमने समझदारी से क्वेश्चन करना है जो आसान से आसान तरीके से हो सके। दूसरा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह से है, राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ ए एंगल ए इन द टर्म ऑफ द सेक ए। हमें इसमें क्या करना है, सेक ए में कन्वर्ट करना है, लेकिन यहाँ पर ऑल बोला है। चलिए देख लेते हैं कि हम यहाँ पर कर क्या सकते हैं और क्या हो सकता है। क्योंकि सेक में बोला है तो इसके लिए हमें कुछ फार्मूले इसमें भी उठाने पड़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, तो देखिए क्या होता है, साइन स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर होता है, 1 माइनस कॉस। ये होता है ना, क्यों ये फार्मूला जो दोस्तों ये इस फॉर्म में होता है, आपको भी कुछ देर पहले ही मैंने करवाया था। ठीक है, इक्वल टू 1 के बराबर में होता है फार्मूला। तो इस फार्मूले के अगर साइन रखोगे कॉस जो चला जाएगा तो ये माइनस में आ जाएगा। आपको पता है कि साइन स्क्वायर इक्वल टू, आपको पता है कि ये किसके बराबर होता है, तो शायद आपको पता है कि क्या होता है, 1 सेक के बराबर होता है। शायद आपको नॉलेज हो कि कॉस स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर होता है। ठीक है, कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 सेक। ठीक है, यहाँ तक तो बात आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, लेकिन ये तो आपको समझ में आ गया कि साइन ये जो सेक था ये कैसे बदला, इस वजह से बदला है क्योंकि हमने कॉस को बदल के इस फॉर्म में लिख दिया है। तो अब क्या हो सकता है, यहाँ पर एलसीएम हो सकता है, साइन का स्क्वायर इक्वल टू, देखिए सेक है, क्योंकि हमें सेक फॉर्म में कहा है तो हमें सेक फॉर्म में ही लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, तो ये स्क्वायर है तो ये हो जाएगा साइन सेक का स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो इसको अगर स्क्वायर हटाइएगा तो क्या आ जाएगा, साइन ए इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, ये अंडर रूट में चला जाएगा। ठीक है, सेक का स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए का स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से जो हो गया हमारा हो गया। फ्रॉम कॉस से क्या होगा, फ्रॉम कॉस में से आपको पता ही है कि अगर कॉस के लिए हम निकालें तो कॉस इक्वल टू किसके बराबर होता है, 1 सेक। ये तो फ्रॉम साइन से था। ठीक है, फ्रॉम साइन से था, ये फ्रॉम कॉस से है, फ्रॉम कॉस से आ गया। ठीक है, ये फ्रॉम कॉस से है, समझे। तो इसमें बहुत बड़ी बात नहीं थी, बहुत ही आसान तरीका था, कुछ मुश्किल नहीं था। अब जो है हम देखते हैं अगला हम किससे ले सकते हैं। तो किससे क्या लेना है देखते हैं। हमारा जो हैगा फ्रॉम जो होगा किससे, आपको पता है कि सेक स्क्वायर माइनस जो होता है 10। ठीक है, स्क्वायर इक्वल टू 1 के बराबर होता है। तो इसमें आपको पता है कि 10 इधर जाकर क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर। ये जो होगा हमारा सेक स्क्वायर। ठीक है, चाहे 10 नहीं, सेक नहीं करेंगे हम 10 करेंगे, क्योंकि 10 हमारा करना सही रहेगा। तो 10 जो यहाँ पर रहेगा, देखिए 10 यहाँ पर रह जाएगा, 10 माइनस का रहेगा, कोई बात नहीं, इक्वल टू 1 माइनस, ठीक है, सेक का स्क्वायर। ठीक है, ये सेक का स्क्वायर हो गया। तो आपको पता है कि 10 माइनस में, तो माइनस को उड़ाने के लिए हम चाहें तो इसको सिंपल फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, देखिए 110 स्क्वायर इसको, क्योंकि हमें माइनस में तो नहीं बोला गया है ना, तो माइनस जो होगा सेक स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये भी हो सकता है ना, तो माइनस कॉमन कर लीजिए, 10 स्क्वायर इक्वल टू, क्योंकि छोटी छोटी बातें जो होती है ना एग्जामिनर गलती कर देता है और हम नहीं चाहते कि गलती हमसे हो, तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो 10 हमारा क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर इक्वल टू सेक
ठीक है, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, लेकिन हमें टेन चाहिए, सिर्फ 10 फॉर्म में चाहिए। फॉर्म किस में चाहिए? 10 फॉर्म में हमें मांगा गया है, तो हमारा हो जाएगा अंडर रूट सेक का स्क्वायर ए माइनस 1। देखिए कितना आसान तरीके से हो गया, 10 के लिए भी इसका जो है प्रूफ आ चुका है। तो दोस्तों कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ सवालों को समझना ज़रूरी है। ठीक है, जो सवालों को समझ गया वो आगे निकल गया। ठीक है, अगला है फ्रॉम, हम किससे लेंगे? फ्रॉम कॉसेक। कॉसेक से भी भाई लेना पड़ेगा। तो कॉसेक के तो आपको पता है कि कॉसेक इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? इज इक्वल टू 1/sin के बराबर होता है। यही होता है ना, ये आपने शायद कि आपको अभी मैंने बताया ही है, आपको समझाया ही है, तो इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए और समझ जो होनी चाहिए अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये तो हो गया। तो इसमें प्रॉब्लम अब रह क्या गया? कुछ नहीं रह गया प्रॉब्लम, तो साइन हो चुका है। तो इसमें करना क्या है? तो कॉसेक इज इक्वल टू इसके, तो आपको पता है कि फार्मूला में ये भी बन सकता है। क्या बन सकता है आगे? जो फार्मूला में ये भी बन सकता है क्या? कॉसेक इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा क्या? देखिए ये हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा, क्या होगा? अब यहाँ पर ये मैंने क्यों लिखा, ये बात के लिए आपको यहाँ चलना पड़ेगा। आपको पता है ना कि साइन ए इक्वल टू इसके बराबर हो जाता है, तो यहाँ कॉस है ना, तो कॉस अपॉन में है, तो ये भी हो सकता है। तो आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ प्रूफ कर चुके हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमने ये लिखा है कि कॉस ए इक्वल टू 1/sin ए के बराबर भी होता है। तो ये भी आ सकता है ना इसके जगह पे कि सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है, अपॉन सेक, ये भी हो सकता है, क्योंकि हमने इसको ऑलरेडी पहले प्रूफ कर चुके हैं। ठीक है, फ्रॉम ये इधर से लिए हैं, तो इस तरह से जो है इसका भी प्रूफनेस आ सकता है। लेकिन इसमें जो है हमने क्या करना है, अगर सिंपली फॉर्म में करने हैं, सही करने, क्योंकि आपको पता है कि ये अपॉन में है, तो इसका मतलब ये भी अपॉन में होगा। ठीक है, आप इसको क्रॉस कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? देखिए क्रॉस कीजिएगा तो कॉसेक ये हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों? सेक ऊपर चला जाएगा, सेक ए का स्क्वायर, और नीचे जाएगा क्या? 1 का सेक का स्क्वायर ए माइनस 1। तो इस तरह से सवाल जो है बहुत आसान तरीके से हो जाएगा, कोई इतने बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अगर बड़ी बात होती तो इसमें कोई करने वाले लायक ही नहीं रहता। अब देखिए ये, क्योंकि हमने कहा था कि ये होता है, तो साइन इज इक्वल टू 1/cosec के बराबर भी हो सकता है। ठीक है, जब हो सकता है तो इस फॉर्म में भी सवाल हो सकता है, कि ऑलरेडी हमने प्रूफ कर दिया है। अब हमने क्या करना है? फ्रॉम, अब कोट से लेंगे। कोट के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने चाहिए आप लोगों को। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि कोट इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? क्या होता है दोस्तों बताइए? 1/tan ए के बराबर, यही होता है ना, यही होता है। तो ऑलरेडी जो है हमने जो है 10 को ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं ना। देखिए 10 को हमने ऑलरेडी प्रूफ कर दिया है, तो सिर्फ यहाँ अपॉन की बात रह जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 10 है, तो 10 1/cot हो जाएगा। तो 1/cot जो होगी किसके बराबर होगी? किसके बराबर होगी? देखिए, ठीक है, यहाँ होगा सेक स्क्वायर माइनस ए, इसके बराबर होगा ना, यही होगा ना, ये इसके बराबर होगा। तो आप कह सकते हो कि जब इसको कॉट में लोगे तो ये हो जाएगा आपका 1/, ठीक है, ये हो जाएगा सेक, ठीक है, ए माइनस 1। ठीक है, तो इस तरह से जो है इसका भी प्रूफनेस हमने निकाल दिया है। देखिए दोस्तों, सवाल कोई मुश्किल नहीं था, जैसे मैंने अभी आपको कराया है। आपको लग रहा है कि कोई सवाल मुश्किल था, या ये क्वेश्चन के लिए आपको बहुत लंबा चौड़ा सफ़र करने की ज़रूरत थी, या बहुत लंबे जो किताब की आवश्यकता थी, या बहुत ही पढ़े लिखे लोग भी समझाएं फिर भी इतना आसानी से समझ नहीं आएगा। दोस्तों समझना सवाल जो है बहुत ही आसान होता है, सिर्फ हमें सही तरीका, रूल रेगुलेशन पता होना चाहिए, फार्मूला याद होना चाहिए। तो दोनों क्वेश्चन जो है बहुत ही आप आसान तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, लेकिन दोस्तों अगर समझ में आ रहा है तो अभी भी मैं कह रहा हूँ सब्सक्राइब कर लीजिए, सोचिए नहीं, सोचने से कुछ नहीं होगा। सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब आपको यहाँ समझ में आ रहा है तो आने वाला समय में आपको मेरे तरफ से बहुत कुछ मिलने वाला है। और एग्ज़ाम में 99 नंबर जो बच्चे अच्छे से मेहनत कर लेंगे उनको 99 नंबर लेने से कोई भी नहीं रोक सकता है, मेरी तरफ से गारंटी है। अगर आप मेरे साथ बने रहते हो, लगे रहते हो और सब्सक्राइब कर लेते हो तो समझ लो कि आपने गंगा में हाथ धो लिया। ठीक है, अगर आपको चाहिए इसका फ़ायदा उठाना है तो सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक बार आपको समझ में आएगा फिर दोबारा चैनल को आप ढूंढने में आप एड़ी जोड़ी लगा लोगे फिर भी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसका चैनल नया है और इसके बारे में किसी को भी मालूम नहीं है। क्योंकि आपको तो ऐसे जो काफ़ी फेमस चैनल है उनके बारे में नॉलेज, लेकिन त्रिपान स्टडी सेंटर के बारे में बहुत ही कम बच्चों को नॉलेज है। इसलिए मैं कह रहा हूँ उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे बहुत कुछ आपको इनसे मिलने वाला है। हर चैप्टर, हर सिलेबस, हर जगह आपको ज्ञान ही ज्ञान मिलेगा, सोचिए मत। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन भी कोई मुश्किल नहीं है दोस्तों, आसानी है।
ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में ये है कि साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27, तो इसमें कुछ भी नहीं है, किसी एक को हमने चेंज कर देने हैं, तो ये सवाल ऑटोमेटिक जो है बहुत आसान तरीके से हो जाता है। ठीक है, सिर्फ इसमें आपको कन्फ्यूज़न होने की ज़रूरत नहीं है। अब मेरे साथ हो तो कन्फ्यूज़न होना ही नहीं है आपने, ठीक है, क्योंकि हम जो है आसान से आसान तरीका और आसान से आसान फार्मूले से हम करते हैं, सिर्फ आपको फार्मूला याद रखना है। ठीक है, जो बच्चों को फार्मूला याद है समझ लो उसको जो है अच्छे से अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। और 100% कोई ये नहीं कि झूठा फूटा, मेरे साथ चलिए देखिए आपको अच्छे से अच्छा नंबर आता है कि नहीं। इसमें हम 2 फार्मूला यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, एक तो हम ये करेंगे, देखिए यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर ये जो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर साइन जो है ना, साइन है ना, तो यहाँ हम कॉसेक में जिसको कॉसेक में कन्वर्ट करेंगे, तो 90 माइनस जो होगा थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, साइन का। ठीक है, और दूसरा जो होगा यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस के बराबर होगा। तो क्योंकि हमें नीचे भी चेंज करना पड़ेगा तो ऊपर भी करना पड़ेगा, तो देखिए क्या होगा, साइन स्क्वायर 63 प्लस, ठीक है, इसको चेंज कर दीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कॉस 90 माइनस 27, ठीक है, और नीचे हो जाएगा कॉस स्क्वायर 17 प्लस क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस 73। तो ये हो गया। तो देखिए क्या हो सकता है आगे, आगे क्या होगा दोस्तों, तो सिंपल सी बात हो गया, साइन स्क्वायर 63 प्लस कॉस स्क्वायर, ठीक है, यहाँ स्क्वायर है, ये मत मिस कीजिए, स्क्वायर है, ठीक है, मैं मिस कर दिया था, कोई बात नहीं, 63 आ गया यहाँ। और नीचे देखिए क्या हो जाएगा, कॉस का स्क्वायर 17 प्लस साइन का स्क्वायर, ठीक है, ए। तो इसका आपको पता ही है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, 1 के। ये तो आपको नॉलेज हो चुका है ना, तो आपको पता है दोनों का वैल्यू 1 हो जाएगा और नीचे भी 1 हो जाएगा, काटिएगा तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। कोई मुश्किल था, क्योंकि साइन स्क्वायर इक्वल टू इसके वैल्यू होता है साइन कॉस 1 होता है, कॉस साइन 1 होता है, तो हमने 1 लिख दिया और इस तरह से जो है इसका आंसर निकाल लिया। देखिए कोई मुश्किल था, कुछ नहीं था। अब इसी का पार्ट जो है 2, ये पार्ट हमारा 1 था, ठीक है, अब हमारा इसका है पार्ट 2। तो पार्ट 2 में भी कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। देखिए क्या है, ठीक है, साइन 25, ठीक है, कॉस 65 प्लस कॉस 60, ठीक है, 25 और क्या है हमारा साइन 65, क्योंकि जगह नहीं था इसलिए मैंने नीचे लिख दिया। अब देखिए इसमें क्या है, किसी एक को आपको चेंज करने पड़ेंगे, इसमें से और इसमें से, लेकिन ध्यान रखना कि अगर आपने इसको चेंज कर दिया है और यहाँ इसको चेंज कर दिया है और आपने यहाँ पर इसको चेंज कर दिया है, तो सवाल गलत हो जाएगा, क्योंकि साइन का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये किसी फार्मूला में आएगा नहीं। तो आपको इधर साइड इसको एक बार करना है और इधर साइड एक करना है। तो इसके लिए आपको पता है कि हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 फार्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन के बराबर होता है, ठीक है, और साइन इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस के बराबर। ठीक है, तो ये 2 फार्मूले हमने यूज़ करने हैं यहाँ पर। तो देखिए क्या हो जाएगा, साइन 25, ठीक है, यहाँ पर आएगा साइन 90 माइनस 65 और बीच में आएगा प्लस बहुत बड़ा, ठीक है, और यहाँ पर हम करेंगे कॉस, ठीक है, कॉस कितना है हमारा 65 पॉइंट, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा साइन नहीं कॉस 90 माइनस 65। तो ये देखिए क्या बन जाएगा, साइन 25 पॉइंट साइन 25 प्लस कॉस 65। तो ये जो हमारा यहाँ पर आ गया और ये कितना हो गया हमारा, ठीक है, कॉस 65। तो आपको पता है कि देखिए 2 बार है ना, तो क्या आ जाएगा, साइन का स्क्वायर 25, ठीक है, साइन का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 और क्या हो जाएगा दोस्तों बताइए, जब साइन का स्क्वायर 25 हो जाएगा और कॉस का स्क्वायर, ठीक है, तो कॉस का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, तो प्लस क्या हो जाएगा कॉस का स्क्वायर 65। तो आपको पता है कि इसका वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू जो होगा, नहीं यहाँ पर 25 होगा, सॉरी यहाँ 25 है तभी इक्वल रहेगा, ठीक है, 25 हो जाएगा यहाँ पर भी। तो आपको पता है ना कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर, तो 1 के बराबर होता है। तो इसका वैल्यू 1 हो गया। तो इस तरह से जो है ये 1 इज इक्वल टू 1, इट इज़ अ प्रूव्ड। यही पूछा था ना हमसे, अच्छा प्रूव क्या, ये आंसर आ गया, ठीक है, इसमें प्रूव नहीं पूछा था, सॉरी, इसमें सिर्फ आंसर पूछा था कि इसका वैल्यू क्या है, तो इसका आंसर 1 आ गया। तो ये दोस्तों सवाल कोई मुश्किल नहीं होता, सिर्फ करने का अपना एक अंदाज होता है जिसको आपको समझना जरूरी है। ठीक है, ये यहाँ तक सवाल तो आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ गया, उससे भी आगे जो है बहुत आसान तरीके से आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो हमारा फोर्थ है, फोर्थ ये फर्स्ट पार्ट है, इसमें क्या बोला है देखिए,
चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस। ठीक है, क्या आपने जस्टिफाइड करना कि जो आपने चॉइस किया है वो क्या सही है। लेकिन हम चॉइस क्यों करें भाई, क्यों हम विकल्प को चुने? हम तो सिर्फ सवाल करेंगे तभी पता लगेगा ना कि हमारा विकल्प जो है हमने जो चुना है वो सही भी है कि गलत है। तो इसके लिए हमें सवाल को करना पड़ेगा। तो देखिए हमारा सवाल जो है फर्स्ट ये दिया हुआ है, ठीक है, 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए इक्वल टू पूछा हुआ है किसके बराबर होगा। आपको पता है दोस्तों कि जो ये चैप्टर है 8.4 सब बच्चों का सर दर्द है। ठीक है, सभी बच्चे बहुत सर दर्द लेते हैं इसमें, यहाँ तक टीचरों को भी बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है क्वेश्चन कराते टाइम। मैंने देखा है, मैं भी जब पढ़ता था तो ऐसे ही हालत होता था, टीचर को भी समझ नहीं आता था क्या होता है। लेकिन मैंने इसको आसान से आसान तरीका से ढूंढने की कोशिश किया और कराने की कोशिश किया। लेकिन जो मेरे पास बच्चे रहते हैं पढ़ते हैं उनको कभी इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आया है। और ये जितने भी नंबर का आता है एग्जाम में वो सारे के सारे गेन करते हैं बहुत ही ईजी मेथड से। तो इसी तरह से अगर आपको बने रहना है तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं बार बार इसलिए आपको कहता हूँ कि अपनी भलाई नहीं चाह रहा हूँ, आपकी भलाई चाह रहा हूँ ना। मत कीजिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मेरा क्या जाता है। मैं तो ये तो बहुत ही मैं इंटरेस्ट से कर रहा हूँ, मुझे अच्छा लगता है ये करना, आपको बताना समझाना मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं कर रहा हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, ये तो आपकी प्रॉब्लम है। हम देखिए इसमें से क्या कर सकते हैं, आप सोचिए कि क्या कर सकते हो आप इसमें से। लेकिन एक बात आपको ध्यान देना होगा कि दोनों साइड 9 9 है, तो इसका मतलब है कि 9 तो पहले कॉमन है। चलिए बात की बात तो बात की है, लेकिन पहले हम तो कॉमन देख लेते हैं। सवाल देखिए दोस्तों, इसमें ये ऐसा ही आपको करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर इंटेलिजेंसी का सबूत देना पड़ेगा। ये चैप्टर जो है ना बच्चों की इंटेलिजेंसी के ऊपर करता है फोकस, ठीक है। और ये ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं क्योंकि कहाँ पर क्या करना है वो जो इंटेलिजेंट बच्चे वही समझ सकते हैं। जब आप आगे इस क्वेश्चन करोगे ना तब आपको बहुत सी बातें समझ में आएगी कि सही में इसमें इंटेलिजेंसी की आवश्यकता है, ठीक है। तुक्का वाले बच्चे तो कभी कर ही नहीं सकते सवाल को, और रटने वाले तो मैं कहूँगा हो ही नहीं सकता। सिर्फ जिसके पास समझ है वही कर सकता है, ट्रिक वाले तो कर ही नहीं सकते। अब देखिए आपको यहाँ पता है कि सेक का स्क्वायर ए माइनस 10 का स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, 1 के होता है। तो ये हमारा फार्मूला हमने अप्लाई कर दिया है, ठीक है। तो 9 इक्वल टू किसके बराबर है, 1। तो ये क्या हो जाएगा 9। तो क्या आंसर है 9। तो इसमें देखिए ऑप्शन में 9 है, बी ऑप्शन जो है इसका है। तो बी इसका जो होगा राइट आंसर होगा क्योंकि बी में 9 ही है, ठीक है। तो इस तरह से सवाल जो इसका हो गया। अब देखते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है। देखिए तो बी क्वेश्चन दोस्तों, इसमें ये दूसरा जो क्वेश्चन इसका दूसरा पार्ट जो है वो भी कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप करना चाहो तो बहुत आसान तरीके से कर सकते हो, लेकिन अगर आपको समझ नहीं है तो शायद नहीं कर पाओगे, ठीक है। लेकिन आपको समझना है क्योंकि आप मेरे साथ जुड़े हुए हो, तो आपको समझाना तो मेरा फर्ज है। कुछ इस तरह सवाल है, ठीक है। इधर भी दिया हुआ 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक, ठीक है। तो कॉसेक जो है ये थीटा दिया हुआ है, ये भी क्वेश्चन कुछ इसी टाइप से है। और बीच में जो है मल्टीप्लिकेशन है, यानी कुछ भी निशान नहीं है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आप क्या कर सकते हैं, सोचने वाली बात है। तो यहाँ पर हम कुछ चेंजेस करेंगे जो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। मैं यहाँ पर चेंजेस ये करने वाला हूँ कि 10 इक्वल टू हम किसके बराबर लिखेंगे, साइन बटा साइन अपॉन कॉस लिखेंगे, ठीक है। और कॉट जो होगा आपका यहाँ पर सेक बटा जो होगा कॉस अपॉन, ठीक है, साइन होगा, क्योंकि फार्मूला लिख लेना बहुत ज़रूरी होता है। आप देखिए, और सेक जो होगा किसके बराबर होगा, 1 बटा साइन के बराबर होगा, ठीक है। सेक 1 बटा नहीं, साइन सॉरी साइन जो होता है कॉस के बराबर होता है, ठीक है, कॉस होता है, ठीक है, कॉस होता है। और दूसरा जो होता है कॉसेक जो होता है आपका, जो यहाँ पर कॉसेक होगा, कॉसेक जो होगा वो होगा 1 बटा, नहीं हमने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं ना, नहीं गलत कर रहे हैं। सेक बराबर जो होगा हमारा कॉस के बराबर होगा, और इसका क्या होगा, कॉट क्या होगा, कॉट जो हमारा होगा, ठीक है, वो होगा कॉस अपॉन साइन, ठीक है, कॉस अपॉन साइन, ठीक है। और सेक जो हमारा होगा किसके बराबर होगा, ठीक है, सेक जो होगा हमारा 1 अपॉन कॉस के बराबर होगा, 1 अपॉन कॉस। तो कॉसेक 1 अपॉन साइन, ठीक है। मैं भी पता है फार्मूला भूल जाता हूँ बहुत जल्दी ही, लेकिन आप भी मत भूलना क्योंकि फार्मूला नहीं रहेगा तो आप मुसीबत में पड़ जाओगे, जैसे मैं अभी कंफ्यूज पड़ गया था, लेकिन कोई बात नहीं, हो गया समझ, ठीक है। आप देखिए इसमें क्या करना, छोड़िए, 1 प्लस जो है हमारा साइन बटा कॉस आएगा, ठीक है, कन्फ्यूज़न नहीं कर रहे हैं हमने, ठीक है, प्लस और यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन कॉस, ठीक है। ये दोस्तों यहाँ पर पॉइंट है क्योंकि जगह की प्रॉब्लम थी इसलिए मैंने ऐसे किया है। अब इसको हम नीचे दूसरा पार्ट लिखेंगे, इसको 1 प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास, कॉस अपॉन साइन, ठीक है। और यहाँ आ जाएगा माइनस 1 अपॉन साइन, ठीक है। ये 2 पॉइंट आ गया, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या हो सकता है, अब एलसीएम लेंगे हम कॉस का, ठीक है, कॉस का ले लिया एलसीएम। तो देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा कॉस, ठीक है, प्लस साइन प्लस 1, ये आ गया, ये इसके लिए हो गया। अब देखिए पॉइंट, अब इसका पार्ट के लिए क्या करेंगे हम, इसका भी एलसीएम लेते हैं यहीं पे। तो क्या हो जाएगा साइन
तो यहाँ जगह साइन, ठीक है, साइन प्लस कॉस -1 ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास, ठीक है। तो इस सवाल में कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको ध्यान देना है, एक बात पे ध्यान देना है कि देखिए भाई ये दोनों को अगर हटा दिया जाए और इन दोनों के साथ में कर दिया जाए तो देखिए माइनस में है प्लस में है, तो यहाँ ये फार्मूला अप्लाई हो जाएगा ना, b का स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी और a प्लस बी, ये हो सकता है ना यहाँ फार्मूला अप्लाई, ठीक है। फार्मूला जो है यहाँ पर ये अप्लाई हो सकता है कि नहीं, देखिए ये फार्मूला जो है यहाँ पर अप्लाई हो सकता है कि नहीं, क्योंकि यहाँ एक प्लस में है और यहाँ माइनस में है। तो देखिए क्या हो सकता है, साइन, ठीक है, प्लस, चलिए प्लस कॉस यहाँ लिख लेते हैं, नहीं तो कहोगे कि आप ये उल्टा हो गया ना, स्क्वायर -1, ठीक है, ये हो जाएगा ना 1 का स्क्वायर, चाहे 1 का स्क्वायर लिखिए चाहे ना लिखिए इसका कोई वैल्यू नहीं होता, कॉस एंड पॉइंट साइन, ठीक है। अब यहाँ पर आपको पता है कि a की 2 प्लस, ठीक है, b की 2 प्लस 2ab का फार्मूला लग जाता है, लगता है कि नहीं, बताइए, यहाँ अप्लाई हो सकता है ना। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, कॉस का स्क्वायर प्लस साइन का स्क्वायर प्लस 2 साइन एंड कॉस, ये हो सकता है, ठीक है। और यहाँ क्या होगा, -1 ये होगा ना, ठीक है, -1, तो ये -1 आ जाता है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ नीचे क्या हो जाएगा, कॉस पॉइंट साइन, तो इसका वैल्यू तो आपको पता ही है कि कॉस स्क्वायर प्लस साइन का स्क्वायर के वैल्यू क्या होता है, 1 के बराबर होता है, इट इज़ अ फार्मूला, ठीक है, फार्मूला है। तो इसका मतलब है यहाँ क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा ना प्लस, ठीक है, 2 साइन पॉइंट कॉस -1 और नीचे क्या हो जाएगा, ठीक है, कॉस पॉइंट साइन। अब देखिए ये माइनस से माइनस कैंसल आउट हो गया, अब क्या रह गया यहाँ पर, देखिए यहाँ पर रह गया हमारे पास 2 साइन पॉइंट कॉस और नीचे क्या रह गया, कॉस पॉइंट साइन, इसका मतलब ये कट गया, तो आंसर क्या आ गया, 2। देखिए कोई मुश्किल है, देखिए वहाँ पर 2 क्या है, 2 जो हमारा है सी पार्ट है, क्या है, C2 है, तो हमारा इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, क्या होगा, सी जो है राइट आंसर होगा इसका, ठीक है। तो देखिए सवाल जो है एग्जामिनर इसको MCQ बेस पे भी दे देता है और कभी कभी इसको क्या करेगा, आपको क्वेश्चन बेस पे भी दे देगा, तो जो समझदार बच्चे हैं वही कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। चलिए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन क्या है। अगला जो है हमारा थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है, फोर्थ पार्ट का थर्ड है, ठीक है। ये भी कोई मुश्किल नहीं है, अगर देखा जाए तो आसानी है, सेक a प्लस 10, ठीक है, और इधर साइड क्या है, सेक प्लस 10 है, उधर साइड है 1 माइनस साइन a, यही है ना। सवाल देख सकते हो आप, अपना बुक अभी भी निकाल लो दोस्तों, बुक क्यों बार बार वही बातें मुझे दोहराने पे मजबूर करती हूँ। अब देखिए सेक का क्या होता है, सेक का आपको पता है क्या हो जाता है, 1 अपॉन क्या होता है, कॉस होता है, जो अभी पहले हम कुछ देर पहले ही लिखे हैं अभी दूसरे सवाल में, सेक 1 अपॉन 1 और 10 किसके बराबर होता है, साइन बटा कॉस। ये फार्मूला सब होता है जो आपको दिमाग में हमेशा रखना चाहिए, ठीक है। तो बहुत ही आसान हो जाएगा सवाल। देखिए क्या होगा, सेक है तो 1 अपॉन कॉस, 10 है तो क्या हो जाएगा 1 साइन अपॉन, ठीक है, कॉस, ये हो जाएगा। देखिए दोस्तों अगर इसमें अल्फ़ा बीटा कुछ भी लगा हुआ है, अगर ए लगा हुआ है तो आप ज़रूर अप्लाई कीजिए। मैं तो सवाल कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा ये मिसिंग कर रहा हूँ, लेकिन आप कोई मिसिंग नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि एग्जामिनर इसके भी नंबर काटते हैं, ठीक है। तो ये नहीं कहना कि मैंने करवा दिया, इसलिए दोस्तों थोड़ा सा जगह की प्रॉब्लम रहती है इसलिए मैं ऐसा करवा रहा हूँ, ठीक है। और मुझे पता है एक ही बार यूज़ करना होता है, तो ध्यान रखिए कि ये जरूर लगाइए साथ में, अगर थीटा है तो थीटा जरूर लगाइए, क्योंकि ये रूल रेगुलेशन के अंदर आता है, ठीक है। और मैं नहीं चाहता कि आप कहीं कोई गलत बातें सीख लो मुझसे। मैं एक बात हमेशा कहता हूँ, मुझसे सिर्फ अच्छी बातें सीखो, गलत बातें कभी मत लेना जीवन में, ठीक है। अब देखिए क्या है, इसमें क्या हो जाएगा, कॉस ए 1 प्लस साइन, यही होगा ना साइन ए, ठीक है। तो इधर क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन ए। अगर आप ध्यान से यहाँ पर देख रहे होगे तो आपको कुछ फार्मूला फिर से आ रहा है याद, ये वाला फार्मूला यहाँ फिर से अप्लाई हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है, तो ये माइनस में एक बार प्लस में है, तो जनरल सी बात है 1 माइनस साइन का स्क्वायर हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉस, कॉस ये हो जाएगा, यही होगा ना। अब आपको पता ही होना चाहिए कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, तो आपको पता ही है, फार्मूला हमने किया है, कॉस स्क्वायर के बराबर होता है। तो जनरल सी बात है, यहाँ क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर, ये फार्मूला है, ठीक है, कॉस अपॉन क्या हो जाएगा, कॉस ए, ठीक है। आपको पता है कॉस से कॉस कैंसिल आउट, तो क्या बन जाएगा, कॉस ए। अब देखिए आंसर में कॉस ए कहीं दिया हुआ है, कॉस ए जो है डी है इसका आंसर, इसका मतलब क्या आंसर है इसका, डी है।
तो देखा कितना आसान तरीके से और कितना मज़ेदार तरीके से हो रहा है सवाल। कोई इसमें डाउट रहती है? कुछ नहीं रहती। अगर देखिए मेरे पे पता है बच्चे कमेंट क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनको डाउट ही नहीं रहता है। एक बार देखते हैं समझ जाते हैं तो उनको कमेंट करने की क्या ज़रूरत है। अब देखिए अपना मर्जी होता है कि आपको अच्छा लगता है क्या लिखते हो, तो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन मेरा विचार तो यही होता है कि सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि तभी आपको फ़ायदा रहेगा। चलिए कोई बात नहीं, चलिए देखते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन दोस्तों है फोर्थ। ये फोर्थ का फोर्थ पार्ट है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए बहुत ही आसान है। 1 प्लस क्या है 10 का स्क्वायर, ठीक है। और दूसरा क्या है हमारा 1 प्लस कॉट का स्क्वायर, यही है ना। इक्वल टू हमसे पूछा गया है क्या है ये, तो इसमें कोई बात नहीं दोस्तों, डाउट नहीं होना चाहिए। आपको पता है कि साइन, ठीक है, और कॉस इक्वल टू किसके बराबर होता है 10 के बराबर होता है, ठीक है। ये रूल है, ठीक है। और दूसरा रूल क्या होता है आपका, कॉस अपॉन साइन इक्वल टू किसके बराबर होता है कॉट के, ठीक है। तो ये जो है हमारा 2 रूल है जो हम यहाँ पर अप्लाई करने जाएंगे, क्योंकि अप्लाई करने से पहले जो है आपको फार्मूला भी लिखना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। अगर फार्मूला अगर आप नहीं लिखते हो तो ये कन्फ्यूज़न हमेशा बना रहता है। तो फार्मूला लिखना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो देखिए क्या है 1 प्लस 10 स्क्वायर, ठीक है। और हमारा दूसरा क्या है 1 प्लस कॉट का स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस साइन अपॉन क्या लिख सकते हैं कॉस, और नीचे लिख सकते हैं क्या है 1 प्लस कॉस अपॉन साइन, ठीक है, लिख सकते हैं ना ये। लेकिन हमें यहाँ स्क्वायर लेना है, क्योंकि हमारा टेन और कॉट जो है स्क्वायर में है, तो ये स्क्वायर में ही चलेगा, ठीक है। तो ये छोटी छोटी गलतियाँ अगर आप करते हो तो आप खुद ही मुसीबत में पड़ जाओगे। तो इन चीज़ों पर ध्यान रखना, ठीक है। तो अब एलसीएम, अब हम अगला स्टेप हमारा क्या है दोस्तों, एलसीएम लेने का। तो एलसीएम क्या होगा कॉस का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा 1 कॉस का स्क्वायर प्लस साइन का स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। और नीचे क्या हो जाएगा यहाँ देखिए, यहाँ पर आ जाएगा साइन का हम लेंगे एलसीएम, साइन का स्क्वायर ए, और ऊपर क्या हो जाएगा साइन का स्क्वायर प्लस कॉस का स्क्वायर ए, यही होगा ना। तो देखिए आप सिंपली फॉर्म में इसको कीजिए। देखिए क्या हो जाएगा कॉस का स्क्वायर ए प्लस साइन का स्क्वायर अपॉन कॉस का स्क्वायर ए, यही होगा ना। मल्टीप्लिकेशन बाय क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, नहीं सॉरी ये साइन ऊपर चला जाएगा, साइन का स्क्वायर, तो यहाँ जाएगा साइन का स्क्वायर प्लस कॉस का स्क्वायर, ठीक है, कॉस का स्क्वायर, यही होगा ना। तो जब ये हो जाएगा तो आपको एक बात पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस का स्क्वायर या साइन स्क्वायर प्लस कॉस का स्क्वायर उल्टा जैसे मर्जी हो, तो इसका जो वैल्यू होता है वो 1 के बराबर होता है। अगर आपको शायद रूल रेगुलेशन याद रहे हो तो इसका वैल्यू ये 1 हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा कॉस का स्क्वायर ए इंटू साइन का स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ इसका वैल्यू पता ही 1 के बराबर होता है। तो हमारा क्या बन गया साइन स्क्वायर कॉस का स्क्वायर ए, तो इस किसके बराबर होता है 10 के, 10 स्क्वायर। तो इस तरह से जो है इसका आंसर आ गया। इसका आंसर जो होगा डी पार्ट होगा, इसका आंसर क्या होगा डी। ये 5th क्वेश्चन है, प्रूव द फ्लोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व एक्यूट एंगल फॉर विच द एक्सप्रेशन आर डिफाइंड। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है थोड़ा दिमाग वाला है, तभी कोई सीबीएसई जो है ऐसे क्वेश्चन को डालता है, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन है आपको दिख रहा होगा कॉस सेक, ठीक है, माइनस कॉट, ठीक है, कॉट थीटा स्क्वायर इक्वल टू हमें क्या करना है 1 माइनस कॉसेक थीटा और 1 प्लस जो है कॉसेक, इसके रिगार्डिंग हमें प्रूफ करना है। जब ये प्रूफ करना है तो हम क्या कर सकते हैं, हम तो यही कर सकते हैं ना कि भाई अगर ये राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है तो ये राइट हैंड साइड है। उल्टा हो सकता है क्योंकि मैं सीधा हूं तो इसलिए ऐसा लग रहा है आपको, ठीक। कुछ भी हो ध्यान रखना कि हमें ये लेके चलना है। सबसे पहले तो हमें इधर साइड से लेके चलना होगा, ठीक है। राइट हैंड साइड हमें प्रूफ करना है, लेफ्ट हैंड साइड से चलना है, राइट हैंड साइड प्रूफ करना है। तो यहाँ पर 2 फॉर्मूले जो है बेसिकली यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं लगेंगे। एक लगेगा कॉसेक का, ठीक है, आपने भी फॉर्मूला देखा उससे आपको समझ आ गया होगा कि हमें जो है क्वेश्चन क्या लग सकता है। लेकिन यहाँ होल ब्रैकेट है तो आप ब्रैकेट भी यूज कीजिए, ठीक है। तो आपको पता है कॉसेक किसके बराबर होता है 1 बटा साइन के बराबर होता है, ठीक है। और जो कॉट होता है किसके बराबर होता है, कॉट इक्वल टू साइन कॉसेक अपॉन साइन, ठीक है, साइन। तो ये 2 फॉर्मूला जो है मुझे आइडेंटिफाई हुआ है कि इसमें अप्लाई हो सकता है। चलिए इसमें अप्लाई करते हैं। क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है, और माइनस क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा अपॉन साइन थीटा, ये हो जाएगा ना। अब इसका एलसीएम लीजिए साइन, क्योंकि
ये हमेशा होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर भी रखेंगे, छोटी मोटी गलतियां करेंगे तो सवाल और भी सरदर्दी बना देगा। तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। अब देखिए ये भी स्क्वायर चढ़ जाएगा और इस पे भी स्क्वायर चढ़ जाएगा, यही होगा ना। लेकिन आपको पता है कि अगर सवाल को देखा जाए तो हमें क्या है, इस फॉर्म में लाना है। देखिए दोस्तों, मैंने आपको पहले ही कह दिया था कि ये चैप्टर जो है इंटेलिजेंसी वाले बच्चों के लिए, क्योंकि कौन से फार्मूला कहाँ अप्लाई होगा, जो इंटेलिजेंट बच्चे होंगे वही समझ सकते हैं कि भाई ये फार्मूला यहाँ अप्लाई होगा, वो फार्मूला यहाँ अप्लाई होगा, तो ये आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इंटेलिजेंसी में क्या है, क्योंकि हमें इस फॉर्म में लेके चलना है। ठीक है, इसमें हम इसलिए इसको लेके चलते देखते हैं क्योंकि हमें फॉर्म याद रखना चाहिए कि हमें लेके चलना क्या है। अगर आप जो चीज़ में आपका उद्देश्य नहीं पता रहता है ना, तो आप 100% गलत कर दोगे। आप जब भी सवाल करो ना, तो पहले हमें आंसर लेके समझ के चलना पड़ेगा, क्योंकि हमें इसके प्रूफ करना है। तो हम देखिए, अगर हम ऐसे करेंगे तो कुछ हो ही नहीं सकता। चाहे यहाँ फार्मूला लगा देंगे फिर भी गलत हो जाएगा, यही कहोगे ना। यहाँ स्क्वायर चढ़ाया तो कोई बच्चे क्या करेगा, ए की 2 माइनस बी की 2 लगा देगा। मैं यहाँ पर नहीं लिखूंगा ना, तो आप भी वही लिख लोगे। ठीक है, लगा देगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, यही फार्मूला यहाँ पर दिखा रहा है ना, दिखा रहा है ना। अभी यही लगाओगे, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। लेकिन ये माइनस में तो माइनस लगा लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर प्लस 2ab लगा दोगे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं करना है, हमने इस आंसर के रिगार्डिंग चलना है। तभी तो कहा इंटेलिजेंसी ही बच्चे इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये भी स्क्वायर है तो हमें एक बात याद आ रहा है। हमने भी फार्मूला किया था, साइन स्क्वायर इक्वल टू किसका बराबर होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर के बराबर होता है। ये भी फार्मूला आपने किया है ना। जब फार्मूला किया है तो इसमें दो डाइक है ही नहीं, इसमें 1 माइनस कॉस का स्क्वायर, क्योंकि हमें इस फॉर्म में लाना है तो कुछ इस बेस पे भी हो सकता है। ठीक है, देखिए 1 माइनस कॉस का स्क्वायर। अब यहाँ स्क्वायर चढ़ा हुआ है तो हमें एक और फार्मूला मुझे याद आ रहा है, ए की 2 माइनस बी की 2, ए माइनस बी। ठीक है, और जो होगा ए प्लस बी, यही फार्मूला होता है ना, आपने भी पढ़ा होगा। ठीक है, तो 1 माइनस कॉस का स्क्वायर और नीचे क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस। ठीक है, और एक बार 1 माइनस प्लस कॉस, यही हो गया। अब देखिए, आप देख सकते हो कि ऊपर भी दो बार लिखा हुआ है ना, 1 माइनस कॉस और 1 माइनस कॉस, यही लिखा है ना, दो बार तो हम लिख सकते हैं ना। तो क्या हो जाएगा, देखिए 1 माइनस कॉस और क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस, ये हो सकता है। तो देखिए ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया ना। तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा इसका, देखिए 1 माइनस कॉस और क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉस। तो हो गया ये प्रूफ। देखिए यही चाहिए था ना। तो क्या हमने लेफ्ट हैंड साइड से चले हैं और राइट हैंड साइड हमने कर दिया प्रूव्ड। तो देखा सवाल कितना आसान से हो गया। क्वेश्चन दोस्तों कोई मुश्किल नहीं होता है, सिर्फ समझने की जरूरत है, करने की जरूरत है, बार बार प्रैक्टिस करने की जरूरत है और थोड़ा ट्रिक से बचना है, क्योंकि मैथ है, मैथ हमेशा समझदारी से किया जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन जो है हमारा सेकेंड पार्ट है 5th का। ठीक है, इस 5th का सेकेंड पार्ट है, उसमें कुछ भी नहीं है। देखिए सवाल जो है हमारा कुछ इस बेस पे है। ठीक है, कॉस ए, ठीक है कॉस ए 1 प्लस साइन ए, ठीक है प्लस 1 प्लस साइन ए और नीचे है कॉस ए। तो इसको हमें क्या करना है, 2 सेक में कन्वर्ट करना है। ये सवाल की रूल है कि हमने इस जो दिया हुआ है उसको हमने सेक में कन्वर्ट करना है, सेक 2 सेक में। तो इसमें कुछ भी कर नहीं सकते। देखिए क्या कर सकते हैं, हमारे पास तो है ही नहीं कुछ चारा, तो कुछ चारा नहीं तो हम एलसीएम ले सकते हैं। ये तो है ना चारा हमारे पास, कॉस 1 प्लस साइन ए। देखिए हमें समझना पड़ेगा तो हमें करना क्या, यही तो इसकी इन सवालों की खासियत होती है। देखिए ये क्या हो जाएगा, कॉस का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 हो जाएगा ना, कि डबल हो जाएगा, साइन ए का स्क्वायर, ये हो जाएगा। और आपको पता है कि यहाँ पर स्क्वायर चढ़ा हुआ है, तो आप सोचोगे कि आप क्या करें, इसको भी ये 2 बार लिख दें। लेकिन दोस्तों 2 बार लिखने से सवाल का आंसर नहीं आएगा। इसको हम क्या कर सकते हैं, फार्मूला में अप्लाई कर सकते हैं। मैंने कहा ना इस चैप्टर जो है थोड़ा पेचीदा है, ठीक है, तो सबकी जल्दी समझ नहीं आता, लेकिन मैं अपने तरीका से इसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि 1-2 बार आप देखोगे ना तो मेरा 100% गारंटी है कि आपको समझ में आ ही जाएगा, क्योंकि खेल कूद नहीं हो रहा है, समझ हो रहा है। तो देखिए लगा दीजिए फार्मूला में इसको, ये फार्मूला हमने यहाँ पर अप्लाई किया है इसके लिए। तो कॉस का स्क्वायर प्लस 1 प्लस साइन का स्क्वायर प्लस 2, ठीक है साइन, और नीचे क्या है
कॉस ए 1 प्लस साइन, यही हुआ ना जो हम अगर अप्लाई कर रहे हैं तो यही चीज़ हमें प्राप्त होगी। अब देखिए आपको पता है ना कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के बराबर है फार्मूला, क्योंकि यहाँ पर देखिए फार्मूला अप्लाई हो रहा है ना, साइन का कॉस का स्क्वायर है साइन का स्क्वायर, तो दोनों प्लस में है तो इधर उधर की बात उतना ही पड़ जाता है। तो देखिए क्या हो जाएगा, देखिए क्या होगा, तो इन दोनों को अगर लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये 1 के बराबर हो जाएगा, +1 + 2 साइन। आप कंफ्यूज मत होना बच्चों, कंफ्यूजन होना बेवकूफ़ी वाली बात है। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो क्या, ठीक है क्या, तो आप पूछ रहे होगे कि भाई ये 1 कहाँ से आया। अभी मैंने आपको बताया ना कि साइन का स्क्वायर कॉस का स्क्वायर इक्वल टू 1 के बराबर होता है, तो मैंने ये दोनों मिला के एक 1 ले लिया है और ये 1 जो है इसका है और ये 2n। कोई कन्फ्यूज़न हो तो मुझसे आप पूछ सकते हो, कन्फ्यूज़न आपको होना नहीं चाहिए। पता लग गया ना कि साइन का स्क्वायर कॉस का स्क्वायर 1 के बराबर होता है और ये एक इसका है और ये वाला सेम ऐसे ही एज इट इज हमने ये उतार लिया, ठीक है। तो अब क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, देखिए ये 2 कितना होता है, 1 1 2 हो जाता है, प्लस क्या हो जाएगा 2 साइन ए, ये हुआ। अब क्या हो जाएगा नीचे देखिए कॉस ए 1 प्लस साइन ए, यही हुआ ना। तो देखिए क्या हो जाएगा, इसमें से 2 कॉमन कर दीजिए, 2 1 प्लस साइन ए और नीचे क्या हो जाएगा कॉस, ठीक है ए, और यहाँ क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन ये, ठीक है। तो ये कैंसल आउट, तो क्या रहेगा हमारे पास 2 कॉस ए। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 कॉस जो होता है वो सेक के बराबर होता है पता कि नहीं आपको, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए कि 1 कॉस जो होता है सेक के बराबर होता है, ठीक है। ये फार्मूला है जो आपको नॉलेज है, ठीक है। जब ये आ चुका है तो इसका मतलब है कि कॉस सेक की जगह सेक हो जाएगा, तो क्या लिख सकते हो आप 2 सेक ए। देखिए हम हो गया ना प्रूफ्ड हो गया ना। तो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, इट इज अ प्रूव्ड। कोई मुश्किल था क्वेश्चन? नहीं था, क्योंकि हमने जो हमारा लक्ष्य था हम लक्ष्य को ध्यान देके चल रहे हैं, इसलिए हमारा सवाल जो है गलत होने के चांसेस 0 हो जाता है, ठीक है। कोई डाउट था, कोई टेंशन था तो पूछ सकते हो, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन जो है 5th का थर्ड क्वेश्चन, ठीक है, ये आपको बहुत पेचीदा लग रहा होगा, ठीक है, लेकिन जो अगर मेरे साथ कीजिएगा तो ये पेचीदा को मैं दूर कर दूंगा। क्योंकि मुझे समझाना है आपको, मुझे खुद नहीं समझना है, ठीक है। जो मेरे पास नॉलेज है वो आपसे शेयर करना है। तो देखिए सवाल कुछ इस तरह से है और हमें प्रूफ क्या करना है, 1 प्लस सेक प्लस कॉसेक, यह पॉइंट है, ठीक है, कॉसेक, ठीक है, कॉसेक थीटा। तो ये हमें प्रूफ करना है दोस्तों, और सवाल ये है। तो बहुत से बच्चे जो होते हैं इस सवाल में कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन कंफ्यूजन हमें नहीं होना है। हमने सिर्फ 2 बातें ध्यान पहले से करना है कि आपको पता ही है कि tan इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, साइन अपॉन कॉस, ठीक है। और दूसरा जो होता है कॉट किसके बराबर होता है, आपको पता होना चाहिए कि कॉस अपॉन साइन। तो हम इसी बेस पे आगे चलेंगे, क्योंकि हमें सवाल जो है क्लियर बोल रहा है कि पहले मुझे किसी फॉर्म में चेंज करो तब आप आगे बढ़ो। जब सवाल खुद ही बोल रहा है तो हमें इसमें डाउट नहीं होनी चाहिए। तो रूल रेगुलेशन तो यही कहता है। चलिए आप इसको बदल देते हैं, क्या होता है यहाँ पर जो हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस, ये हो जाएगा ना कॉस थीटा, और नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस अपॉन, ठीक है, साइन, ठीक है। यहाँ बीच में क्या आएगा प्लस, ठीक है। तो यहाँ साइन नहीं सॉरी कॉस, क्योंकि कॉट है तो कॉस अपॉन साइन, और नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन अपॉन कॉस। देखिए सबको मैंने चेंज कर दिया है, मैं थीटा नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मैं बाद में क्योंकि थीटा लिखूंगा तो और पेचीदा हो जाएगा सवाल। थीटा आप लिख सकते हो क्योंकि आपके पास बहुत बड़ा पेज बचता है, ठीक है, लेकिन मुझे समझाना है इसलिए मैं इसका नहीं यूज़ करूँगा अब, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा इसका, अब पहले तो हम नीचे एलसीएम लेना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर एलसीएम ले लेंगे तो आधा सवाल समझ में आ जाएगा। साइन अपॉन क्या है हमारे पास कॉस, ठीक है, और नीचे क्या बनेगा देखिए कॉस साइन के लीजिए एलसीएम, साइन ले लिया हमने एलसीएम, तो क्या हो जाएगा साइन, ठीक है, साइन माइनस कॉस, यही होगा ना, प्लस यहाँ हो जाएगा क्या कॉस, ठीक है, अपॉन साइन, और ऊपर नीचे क्या आ जाएगा, यहाँ पर कॉस के हमने लिया एलसीएम, तो कॉस थीटा माइनस साइन, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपको सवाल। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई के लिए हम क्या करेंगे देखिए, तो क्या हो सकता है सिंप्लीफाई के लिए, तो सिंप्लीफाई के लिए होगा
साइन अपॉन कॉस, ये होगा इनटू साइन अपॉन साइन माइनस कॉस, ठीक है, और बीच में प्लस आएगा क्योंकि प्लस जो है रहेगा, तो कॉस अपॉन क्या आ जाएगा साइन, ठीक है, और यहाँ मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, ऊपर जाएगा कॉस, ठीक है, कॉस माइनस साइन। अगर दोस्तों यहाँ तक कुछ डाउट रहा होगा तो मुझसे आप पूछ सकते हो, मैं तो ऐसे डाउट रखने का चांस ही नहीं छोड़ता हूँ, ठीक है, जो दोबारा बच्चों को प्रॉब्लम हो। मैंने अभी कुछ नहीं किया है, मैंने सिर्फ सिंपल ही किया है, अभी तक कुछ नहीं किया है एक्स्ट्रा, और मुझे भी एक्स्ट्रा करने की शौक भी नहीं है। अब देखिए क्या हो सकता है, देखिए साइन साइन है तो साइन साइन स्क्वायर हो जाएगा, कॉस कॉस है तो कॉस कॉस स्क्वायर हो जाएगा, यही हो सकता है ना सवाल में। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ हो सकता है साइन का स्क्वायर और नीचे क्या हो जाएगा कॉस, ठीक है, साइन माइनस कॉस, ठीक है, अब बीच में क्या आएगा प्लस का निशान, ये प्लस का निशान ही रहेगा, तो इधर क्या आ जाएगा कॉस का स्क्वायर, नीचे क्या हो जाएगा। मैं स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश इसलिए करता हूं कि आपके पास डाउट न रहे, कॉस माइनस साइन, ठीक है, यही होगा, ठीक है। नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं दोस्तों, दिख जाएगा, प्रॉब्लम नहीं है, देखिए, ठीक है, सवाल कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिखना चाहिए आपको। अभी देखिए सवाल हमने कुछ नहीं किया है, सिर्फ अभी सिंपली फॉर्म में किया है। अब यहाँ पर सवाल में एक बात अगर आपने नॉलेज किया होगा तो साइन माइनस कॉस, यहाँ पर कॉस माइनस में है और यहाँ पर साइन माइनस में है, तो एलसीएम भी आप लोगे तो गलत हो जाएगा, ये तो आपको समझ है ना। यही बात जो है बच्चों को समझ नहीं आती है दोस्तों। मैं कभी भी, आपने देखा होगा कई सवालों में जो था यहाँ प्लस था तो मैंने कहा चलो यहाँ साइन का स्क्वायर है या कॉस का स्क्वायर इक्वल टू 1 के बराबर होता है, लेकिन यहाँ माइनस है, ये माइनस ही जो है बेचीदा सवाल को कर देता है और बच्चे क्या करते हैं, यहीं से कंफ्यूज होना शुरू हो जाते हैं। जो आपने कंफ्यूज नहीं होना है, क्यों, क्योंकि आप कृपाण स्टडी सेंटर के साथ जुड़े हुए हो। तो मैं बताता हूँ क्या हो सकता है। देखिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा छोटा सा स्टेप लेता हूँ इसके रिगार्डिंग, कि अगर मान लीजिए कॉस है माइनस साइन है, यही है ना, अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो साइन प्लस कॉस ये हो जाएगा। अगर माइनस में कॉमन कर लूँ, ठीक है, माइनस कॉमन कर लूँ तो क्या हो जाएगा साइन माइनस कॉस। अब देखिए ये जो है इसके बराबर हो गया ना, इक्वल हो गया ना ये सवाल, ठीक है, ये हो गया इसके बराबर, क्योंकि ये जो साइन था हमने माइनस कर लिया, अब माइनस यहाँ निकल गया तो ये साइन को क्या कर देगा, ये चेंज कर देगा, क्या कर देगा चेंज। अब देखिए सवाल जो कुछ हमारा, इसलिए मैंने समझाया है क्योंकि बच्चे इसी में फंसते हैं और उनको पता नहीं होता कि ये आया कहाँ से है, ठीक है, टीचर से करा देते हैं, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होता, ये कंफ्यूजन बना रहता है उनमें, ठीक है। अभी जो है हम अभी सवाल को ही सही कर रहे हैं, ठीक है, अभी हम कुछ कर नहीं रहे हैं, उसी फॉर्म में रख रहे हैं, सिर्फ हमारा जो है यहाँ पर साइन, ठीक है, माइनस, ठीक है, ये जाएगा साइन, ठीक है, माइनस कॉस। अभी मैंने सही सिंपली फॉर्म में ही लिया है, सवाल अब स्टार्ट नहीं किया। अब देखिए अब हम जो है इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस, इसको जो ये माइनस है इस प्लस को माइनस कर देगा, ठीक है। तो अब देखिए क्या हो जाएगा कॉस पॉइंट साइन, अब देखिए दोनों इक्वल हो गया तो जाके हमने इसको लिया है, ठीक है। तो ये बातें आपको ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है, और क्यों मैंने लिया है ये मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए साइन है तो साइन का चला जाएगा, क्या हो जाएगा साइन क्यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा क्यू, माइनस इधर चला जाएगा क्योंकि मैंने कहा ना ये माइनस अब यहाँ अप्लाई हो जाएगा, तो कॉस का क्यू, ठीक है, ये हो गया। आपको पता है कि फॉर्मूला यहाँ पर क्या लग गया, ए की 3 माइनस बी की 3, 9 क्लास में अगर किया होगा तो याद होगा, ठीक है, और ए की 2 प्लस ए बी प्लस बी की 2, ये फॉर्मूला अप्लाई यहाँ पर अब होगा इसमें। तो क्या हो जाएगा, ये देखिए साइन माइनस कॉस, पहला तो ये बोला है ना इसमें, अब देखिए क्या हो जाएगा साइन का स्क्वायर प्लस कॉस का स्क्वायर। अब ये ठीक है, मैं उल्टा पुल्टा कर लिया तो कोई टेंशन नहीं है, बात उतना ही है, साइन पॉइंट कॉस, ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा कॉस पॉइंट, ठीक है, कॉस पॉइंट क्या हो जाएगा साइन, ठीक है, और क्या हो जाएगा ये साइन पॉइंट कॉस, ये आ गया। अब देखिए इस दोनों को अगर ध्यान से देखिएगा तो ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, इसके वैल्यू जो होता है 1 के बराबर होता है, तो ये से देखिए यहाँ माइनस है ना, देखिए मैं भी मिस्टेक कर रहा हूँ, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और इस दोनों का वैल्यू जो होता है 1 के बराबर होता है। पता है ना आपको कि मुझे फिर से बताने की जरूरत पड़ेगा आपको, इसका वैल्यू जो होता है साइन का स्क्वायर इक्वल टू कॉस का स्क्वायर इक्वल टू 1 के बराबर होता है, प्लस साइन पॉइंट कॉस।
अपॉन कॉस पॉइंट साइन। ये आ गया सवाल। तो सवाल अब जब आ गया है तो सवाल का आंसर भी आ गया है। देखिए ये लिख लीजिए 1 अपॉन क्या लिख लीजिए कॉस पॉइंट साइन। ठीक है, ये हो जाएगा इसके साइड और यहाँ बीच में प्लस आएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा उधर साइड साइन एंड कॉस अपॉन साइन एंड कॉस, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो 1 आ जाएगा इसका वैल्यू। ठीक है, तो इसका तो वैल्यू 1 आ गया, तो आपका क्या हो गया ये आ गया 1 अपॉन कॉस पॉइंट साइन और प्लस 1। क्यों? क्योंकि ये प्लस जो था 1 हो गया। अब इसको आप लिख सकते हो ना 1 अपॉन कॉस 1 अपॉन साइन प्लस 1। तो ये किसके बराबर होता है? पता लग गया ना किसके बराबर होता है, यानी जो हमारा ये सवाल है उसके बराबर होता है। 1 अपॉन कॉस किसके बराबर होता है? तो सेक के बराबर होता है। 1 अपॉन साइन किसके बराबर? कॉस सेक के बराबर। तो इस तरह से जो है आपका आंसर जो होगा क्या आएगा, देखिए तो आंसर जो हमारा आ गया, देखिए इसका वैल्यू जो होगा, चाहे उल्टा पुल्टा इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 प्लस आ जाएगा हमारा ये सो कॉस किसके बराबर होगा? सेक के बराबर होगा। ठीक है, और यहाँ पर प्लस जो माई पॉइंट होगा कॉस सेक के बराबर। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर थीटा में। कोई डाउट थी, कोई मुश्किल था? कोई मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से जो आंसर है आपका आ गया, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, सवाल को अगर स्टेप बाय स्टेप देखोगे तो बहुत ही आसान तरीके से समझ में आएगा आपको। अगर स्टेप बाय स्टेप नहीं देखोगे तो आपको शायद समझ में ना आए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। पांचवे का जो फोर्थ क्वेश्चन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट में से माना जाता है। 1 प्लस क्या है? सेक का है। ठीक है, और नीचे क्या है? सेक। सेक ये ए है, तो ये आपको ए लेके चलना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि इससे ही आपको सवाल बनता है। तो हमारा जो इसमें दोस्तों ये है कि हमें प्रूफ करना है कि दोनों साइड जो है इक्वल है। तो प्रूफ करने के लिए पहले तो हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, यानी पहले हम इसको ले लेते हैं। तो इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें एक ही चीज किया जा सकता है कि जो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि 1 इसमें सेक है। सेक किसके बराबर होता है? तो पता होगा ना चाहिए 1 अपॉन कॉस के बराबर होता है। कॉस के बराबर ही होता है ना। ठीक है, कॉस के बराबर जब आपको पता ही है तो अप्लाई कर दीजिए। 1 प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए 1 अपॉन क्या हो जाएगा कॉस। ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस, यही होगा। ठीक है, तो आगे क्या हो जाएगा, देखिए एलसीएम ले लीजिए इसको, कॉस का कॉस ले लिया, कॉस प्लस 1। ठीक है, ये हो गया, और नीचे क्या होगा 1 अपॉन कॉस, ये हो गया। ठीक है, इसमें ए लेना है आपने। मैं पहले ही कहता हूं कि मैं जो इग्नोर कर रहा होता हूं ये उसको आप ना कीजिए, क्योंकि ये सवाल के लिए इसका मेन होता है। ठीक है, ए हो थीटा हो तो इसको लेके साथ में चलना पड़ता है। अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए कॉस ए प्लस 1 अपॉन क्या हो जाएगा कॉस, यही होगा ना। और ये पलट जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉस ए अपॉन 1। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बन गया हमारा कॉस ए प्लस 1। ठीक है, कॉस 1 प्लस ए आ गया, तो ये आ गया। अब हमने ये देखना है कि जब इधर साइड ये आया है तो उसका जो राइट हैंड साइड होगा वो क्या है। तो राइट हैंड साइड से आप लेंगे, राइट हैंड साइड में वही है, देखिए क्या है, साइन का स्क्वायर 1 प्लस कॉस का स्क्वायर, यही दिया है ना। छोड़िए, एक स्क्वायर नहीं है, ए है। ठीक है, तो इसमें ये दिया हुआ है साइन स्क्वायर, हमें पता है एक रूल रेगुलेशन कि साइन स्क्वायर टू कितना किसके बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर के बराबर होता है। ये तो आपको पता ही होगा शायद। ठीक है, लेकिन अगर सवाल यहाँ पर यहाँ प्लस नहीं है दोस्तों, ये माइनस है। ठीक है, क्योंकि मैं माइनस के जो प्लस लिख दिया हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हमने सही कर लिया है। समय रहते अगर गलती को सुधार लिया जाए तो वही बेटर रहती है। तो देखिए इस फॉर्म में जब सवाल है तो इसको हम लिख सकते हो कि 1 माइनस कॉस का स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस का ए। अब देखिए इसमें क्या हो सकता है, इसमें फॉर्मूला लग जाएगा। ये तो आपको भी पता लग गया होगा, जो बच्चे मेरे पास साथ पढ़ते हैं उनको तो नॉलेज ही हो गया होगा कि मैं यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करूंगा बी का स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी और ए प्लस बी, यही फॉर्मूला अप्लाई होगा ना। तो जब ये फॉर्मूला अप्लाई होगा तो सवाल तो सब जनरली हो चुकी है। 1 माइनस क्या हो जाएगा कॉस, ठीक है, ए, और दूसरा क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए, यही होगा ना। तो क्या हो जाएगा आपका नीचे क्या होगा 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, तो ये ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या रह गया हमारे पास 1 प्लस कॉस ए। तो आप देख सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इट मीन टू प्रूव्ड। प्रूफ कर दिया ना हमने कि दोनों साइड जो है इक्वल है। ठीक है, तो इस तरह से सवाल जो है बहुत आसान तरीका से
हो गया। अब इसका जो हम कौन सा फिफ्थ क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन भी सभी बंधु बच्चों के लिए सर दर्द होता है और कई बार तो टीचर करवाते भी नहीं, कहते हैं बच्चे खुद ही कर लेना, और बच्चे क्या करते हैं उल्टे पुल्टे स्टेप करके अपना आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन हमने यहाँ पर उल्टे पुल्टे स्टेप नहीं करना है, हमने सिस्टमैटिक करना है और समझ ही करनी है, क्योंकि हमने हर एक क्वेश्चन को दिमाग से करनी है। जो हमारा फिफ्थ है, फिफ्थ का फिफ्थ क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से है, कॉस, ठीक है, कॉस ए माइनस साइन, ठीक है, ए प्लस 1, ठीक है, और नीचे क्या है, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल टू, आपको ये प्रूफ करना है कि ये कॉसेक ए प्लस टेन है, क्या है, रिकॉर्ड है, ये प्रूफ करना है आपने। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल में इतना भी कोई लफड़ा नहीं है जो हमें इतना करना पड़ेगा। सवाल बहुत ही आसान है, कुछ नहीं है, सिर्फ एक स्टेप लिखना है हमने कि जब एक कॉस है तो हम क्या कर सकते हैं कि साइन से, ठीक है, ऊपर नीचे गुना भाग करने पर क्या लिखेंगे, भाग करने पर। जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो ये लिख सकते हैं डिवाइडेड, ठीक है, डिवाइड बाय और टर्म, ठीक है, फ्रॉम सम, ठीक है, साइन से। तो जब हमने ये बात लिख दिया है तो आप करना भी पड़ेगा। तो देखिए ये क्या कर सकते हैं हम, कॉस ए, चलिए ए को मैं इग्नोर कर रहा हूं, आप ध्यान रखना, आप अपने एग्जाम में इग्नोर ना करना, ठीक है ना, क्योंकि मुझे करने में प्रॉब्लम रहेगी। तो साइन, ठीक है, फिर नीचे जाएगा साइन प्लस 1 अपॉन, ठीक है, आ जाएगा साइन, क्योंकि हमने साइन से करना है ना, आप नीचे भी करेंगे वैसे ही, ठीक है, कॉस साइन प्लस साइन, साइन माइनस साइन। तो आपको पता है कि कॉस अपॉन साइन किसके बराबर होता है, ये तो आपको शायद नॉलेज है, ठीक है ना। तो दोस्तों ये होता है आपका कॉट के बराबर, तो हम लिखेंगे यहाँ पर कॉट ए, ठीक है, क्या लिखेंगे, कॉट ए। अब ये देखिए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, -1, इसके किसके बराबर होता है, सेक के नहीं, कॉसेक के बराबर होता है, कॉस सेक, ठीक है, ये कॉसेक के बराबर होता है। अब नीचे हमारा क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा फिर से कॉट, ठीक है, माइनस नहीं +1 और माइनस क्या आ जाएगा, कॉसेक। देखिए कोई मुश्किल था, कोई मुश्किल नहीं था, हमने सिंप्लीफाई किया है, सिर्फ सवाल को हमने करने के लिए ऐसा किया है, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हमें अब इसको कुछ सिस्टमैटिक लिखने की आवश्यकता है, क्योंकि सिस्टमैटिक अगर आप नहीं लिखिएगा तो सवाल आगे नहीं बढ़ेगा। देखिए कॉट हो सकता है, कॉट ए प्लस कॉसेक ए -1, ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा, कॉट, ठीक है, कॉट क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक, ठीक है, कॉसेक +1, इस फॉर्म में आ गया। अब आपको एक बात पता होगा कि देखिए हम कुछ कर सकते हैं सवालों में, ठीक है, कुछ कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना, तो नहीं कर सकते तो कुछ करना तो हमें पड़ेगा ना, कुछ तो करना पड़ेगा। मैंने कहा ना यहाँ सोचने की बात है। देखिए कॉट के साथ हम कुछ नहीं करते, सिर्फ साइन बटा कॉस जो हम पहले ही बदल के लेके आए हुए हैं, जो तो होना संभव नहीं है आप कुछ भी इसके साथ। कॉसेक का 1 अपॉन साइन करेंगे तो 1 अपॉन साइन भी पहले ही हो चुका था यार, तो हम आप इसको बदल ही नहीं सकते। लेकिन एक चीज कर सकते हैं, 1 के लिए हम कुछ कर सकते हैं। 1 इक्वल टू हमें पता है कि कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट के बराबर भी होता है। तो चलिए हम देखते हैं इसी को करके कि 1 इक्वल टू किसके बराबर हो सकता है, किसके बराबर होता है, देखिए किसके बराबर होता है, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट के बराबर होता है ना। ये तो मैंने फॉर्मूला में बताया है कुछ देर पहले ही, यही होता है ना। तो चलिए अप्लाई करते हैं, क्योंकि सवाल की गंभीरता को समझना, मैंने कहा था ना ये सवाल जो होता है थोड़ा इंटेलिजेंसी वाली बात हो जाती है, सिर्फ इसमें खेल कूद नहीं है, सिर्फ इंटेलिजेंसी है। माइनस कॉसेक, अब क्या है, हमें यहाँ पर ब्रैकेट रखना पड़ेगा, क्योंकि ब्रैकेट नहीं रखेंगे तो सवाल जो है इसकी बेचीदा बन जाएगा। क्यों, क्योंकि जो सवाल में यहाँ माइनस है और ये माइनस बहुत कुछ गड़बड़ कर सकता है, ठीक है। मेरे साथ जो बच्चे जानते हैं, जो करते हैं, उनको पता है कि माइनस की में बहुत वैल्यू करना पड़ता है यहाँ पर, ठीक है। जो वैल्यू नहीं करता है वो फंस जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देख चाहिए तो नीचे भी हमें कुछ इसी प्रकार से करने हैं। हमारा जो है कॉट माइनस कॉसेक, ठीक है, और यहाँ +1 है, यह ऐसे ही है ना कुछ फॉर्म। तो इस फॉर्म में तो देखिए इसमें से आप क्या कर सकते हो, पहले तो सिंप्लीफाई करने पड़ेंगे सही फॉर्म में। कॉट
यहाँ पर दोस्तों हमेशा मैं कह रहा हूँ कि जो यहाँ पर ए और बी है उसको इग्नोर नहीं कीजिए। मैं तो सिर्फ सवाल कराने के बेस पे रहता हूँ, तो छोटी छोटी बातें रहती है मिसिंग, तो आप मिसिंग नहीं करना, ठीक है। कॉसेक और यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ 2 है याद रखना, और यहाँ क्या आ जाएगा कॉट, प्लस का कॉट। तभी मैंने कहा था ना कि हमेशा जो है ब्रैकेट लेके चलो माइनस, क्योंकि देखो यहाँ प्लस कर दिया है, और ये छोटी गलती की वजह से हमारा सवाल गलत हो सकता है, क्योंकि अगर माइनस प्लस में गलती हुआ तो अब कटेगा नहीं ये और सरदर्दी हो जाएगा। अब देखिए कॉमन कर लीजिए, इसमें से कॉमन क्या है, इसमें से क्या कॉमन है, इन दोनों में से देखिए माइनस है ना, तो इन दोनों में से कॉमन क्या है आपको दिख रहा है, क्या कॉमन कर सकते हो आप, सोचिए और विचार कीजिए क्या हो सकता है इससे, क्या हो सकता है इन सब में से। देखिए इन सब में से, क्योंकि ये एक पार्ट है, ये दोनों एक पार्ट है, ये दोनों अलग अलग पार्ट है, तो इसमें से कॉमन कर क्या कर सकते हैं, कॉट, कि दोनों में है ना कॉट, ठीक है, प्लस कॉट, और क्या हो सकता है कॉट, ठीक है, कॉट, कॉट हो गया हमारे पास। तो कॉट हो गया प्लस कॉसेक, ठीक है। अब यहां पर क्या रह जाएगा हमारा पास 1 माइनस कॉसेक प्लस कॉट, ठीक है। तो इसमें यही हो सकता था और कुछ भी होना संभव नहीं है, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या हो सकता है कि नीचे क्या हो जाएगा कॉट माइनस कॉसेक प्लस 1। अगर आप इसको देखिएगा तो ये माइनस में है, ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो ये उल्टा पुल्टा है, फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इसको कोई इफेक्ट नहीं करेगा, ये कट सकता है, ठीक है। कॉट प्लस में है, देखिए ये प्लस में है, ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो हमारा पास क्या आ जाता है, जो हमारे पास इक्वेशन बन के आती है वो आती है कॉट ए प्लस कॉसेक, ठीक है। यही हमें चाहिए था ना। अब सोचिएगा कि भाई यहाँ पर उल्टा है तो यहाँ पर सीधा कैसे हो सकता है, तो ये बातें ना सोचिए, ये सोचिए कि कॉसेक इधर भी हो सकता है, क्योंकि प्लस में जो है ये उल्टा पुल्टा हो सकता है अगर प्लस में हो तो, ठीक है। अगर माइनस हो तो सवाल को थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो इस तरह से जो है हमारा प्रूव्ड हो गया, ठीक है, प्रूव्ड हो गया। देन लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। तो इसमें दोस्तों कोई पेचीदा नहीं था, सिर्फ सवाल को यहाँ समझना जरूरी था कि कैसे किया गया है। जो बच्चे ने समझ लिया उसका बेड़ा पार हो गया। जो अभी भी कंफ्यूजन में, जो नहीं समझने की कोशिश कर रहे तो कहाँ से आएगा। सवालों की बार बार देखिए, बार बार समझिए, ठीक है। अगर आपको और से अच्छे चाहिए तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। जुड़ने के लिए आपको सब्सक्राइब का बटन दबाना ही पड़ेगा, तभी आप मेरे साथ जुड़ सकते हो, ठीक है। बार बार मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, ये तो आप खुद ही जानते हो, खुद ही समझदार हो, आप आधुनिक युग में हो कि जो बच्चे सब्सक्राइब करते हैं वो उसी का नोटिफिकेशन मिलता रहता है, ठीक है। फिफ्थ का जो 6वां क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन कोई खास नहीं है, ठीक है। ये बहुत ही ईजी है, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या है देखिए दोस्तों, बहुत ही आसान है, ठीक है। आप लोगों को शायद बेचीदा लग रहा होगा, लेकिन इसमें कोई खास नहीं है, सिर्फ समझने वाले बच्चों के लिए इसमें समझ होना चाहिए। 1 माइनस साइन है, ठीक है, साइन ये है इक्वल टू हमें सेक और प्लस 10 के बराबर करना है, ठीक है। यही करना है ना, 10 के बराबर करना है। तो इस सवाल में कुछ खास नहीं है, आप क्योंकि यहाँ रेशनलाइज का यहाँ पर प्रयोग कर सकते हो, क्योंकि माइनस में है ना, तो प्लस में लिखोगे कि 1 प्लस साइन माइनस ए को बोथ साइड मल्टीप्लाइड, ठीक है, यानी ऊपर नीचे गुना करने पर, ठीक है। सिंपल लिखोगे कि साइन 1 प्लस साइन ए का ऊपर नीचे गुना करने पर, देखिए गुना कर दीजिए इसको, तो क्या हो जाएगा देखिए 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए। आप देख सकते हो कि माइनस में है प्लस में है, तो इसका मतलब ये फार्मूला अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ स्क्वायर हो जाएगा तो देखिए क्या हो जाएगा देखिए 1 प्लस साइन, ठीक है, ए का स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस साइन का स्क्वायर। अब आपको एक बात पता होना यहाँ पर होना चाहिए कि 1 माइनस साइन स्क्वायर इसके स्क्वायर के बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर के, यही होता है ना। तो देखिए ये अगर अंडर रूट खत्म करना है तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर अपॉन कॉस का स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो क्योंकि अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा इस दोनों का, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन कॉस। देखिए
यहाँ तक तो आ गया होगा समझ आपको। कोई डाउट है, कोई समझ नहीं है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। कोई डाउट होनी नहीं चाहिए आपको, डाउट होना ठीक है, मुझे नहीं समझ में आना चाहिए कि डाउट आपको होना चाहिए किसी चीज़ की। अब हमें देखिए इस फॉर्म में लाना है तो क्या हो सकता है, देखिए इसको कीजिए, ये क्या हो सकता है 1/cos के बराबर भी तो हो सकता है ना। ठीक है, पॉइंट साइन अपॉन नहीं प्लस आएगा, सॉरी पॉइंट नहीं प्लस आएगा, कॉस। तो आपको पता है कि 1/cos जो होती है आपको सेक के बराबर होता है, और ठीक है, और साइन अपॉन कॉस किसके बराबर होता है, tan के। देखिए कितना आसान से प्रूव्ड हो गया ना, कितने आसान तरीके से प्रूव्ड हो गया। कोई खास नहीं सवाल था, सिर्फ करने की ज़रूरत थी और समझने की ज़रूरत थी। जो बच्चे ने समझ लिया उसके लिए आसान था। अब जो हम क्वेश्चन करेंगे 5th का, ठीक है, 7th पार्ट। ठीक है, 7th पार्ट भी क्वेश्चन भी जो है कोई खास नहीं है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट में से मान्यता दी जाती है इस क्वेश्चन को, क्योंकि कई बार एग्जाम में आता है, बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, भाई हम क्या कर सकते हैं इसमें, कुछ चारा ही नहीं है इसमें छोड़ा हुआ। अब जो चारा नहीं छोड़ा हुआ है तो जो बच्चे करते हैं उनको समझ में आता है ना कि भाई करना क्या है, जो मेहनत करते हैं। ठीक है, और मेहनत कौन करते हैं, जो कोशिश करते हैं बार बार। कोशिश तब होती है जब कोई गुरु अच्छा हो, और गुरु कब मिलते हैं, जब आप मुझसे जुड़ोगे। ठीक है, गुरु को तब, जब तक गुरु मानोगे तभी जाके आप, ठीक है, गुरु का फ़ायदा उठाओगे, गुरु के जो है गुणों का सीख पाओगे। तो ये हमें tan के बराबर इक्वल करने हैं क्वेश्चन को। अब देखिए इसमें से कर क्या सकते हैं, हमें कुछ करने लायक तो कुछ छोड़ा ही नहीं इसमें, लेकिन एक काम कर सकते हैं कि इसमें कॉमन हम दिख रहे हैं दोनों साइड, तो इसमें से कॉमन निकाल दीजिए। साइन निकाल लिया, साइन, और नीचे निकाल लिया कॉस, तो रह क्या गया हमारे पास, देखिए यहाँ 1 माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास 2 साइन का स्क्वायर, ये हो जाएगा ना। और यहाँ क्या रह जाएगा, यहाँ रह जाएगा आपके पास 2 कॉस, ठीक है, स्क्वायर माइनस 1, ये हो जाएगा, यही बच जाएगा ना। अब हम क्या कर सकते हैं, आप तो सोचोगे कुछ कर नहीं सकते, लेकिन एक चीज़ हो सकता है अगर हम चाहें तो। कॉस का स्क्वायर अगर गिवन है तो कॉस स्क्वायर आपको पता है किसके बराबर होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर के बराबर होता है ना। ठीक है, इसके बराबर होता है, जो आइडेंटिटी हम लगा सकते हैं, ये तो होती है ना। ठीक है, होती होगी क्या है, होती है, जनरल सी बात है कि ये इसके बराबर होता है। ठीक है, तो हम इसी बेस का हम जो है आज यहाँ प्रयोग करेंगे। ठीक है, और करने की कोशिश करेंगे कि भाई सवाल हमारा आसान से आसान तरीके से हो जाए। तो देखिए कॉस का स्क्वायर ऊपर हम नहीं लगा सकते, क्यों, क्योंकि ऊपर तो सही लग रहा है मुझे, लेकिन नीचे लगाया जा सकता है। तो साइन ए थीटा कॉस थीटा, ठीक है, और ऊपर क्या है 1 माइनस 2 साइन, ठीक है 2, ये हो गया। अब यहाँ पर इसको अप्लाई करना है तो देखिए 2 1 माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है, माइनस 1, तो मैंने कर दिया अप्लाई। अब अप्लाई कर दिया है तो सोल्यूशन भी करना पड़ेगा। तो साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन, ठीक है, थीटा 2, ये है, और नीचे क्या है कॉस, ठीक है, कॉस थीटा। अब देखिए 2 से गुना कीजिए, 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर माइनस 1, यही होगा ना। तो देखिए ये इससे माइनस हो जाएगा, ये तो हो जाएगा, ये तो आपको भी पता है, मुझे भी नॉलेज है। तो साइन कॉस, तो देखिए 1 माइनस 2 साइन का स्क्वायर ए, ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा, इसमें से हम इसको माइनस करेंगे तो 1 माइनस 2 साइन 2a। अब देखिए ये दोनों सिंपल हो गया, सारा सबके सारा कट गया ना, तो सवाल तो अब ख़त्म हो गया यहीं पे। ठीक है, सवाल में तो देखिए अब ये आपकी कट चुका है, तो क्या रह गया हमारे पास, साइन और कॉस, यही रह गया ना हमारे पास, बच गया। तो आपको पता है ये किसके बराबर होता है, tan के बराबर होता है, tan थीटा। और हमें ऊपर प्रूफ भी करने थे, tan ही करने थे, और यहाँ tan आ गया, तो कह सकते हो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हो गया आपका प्रूव्ड। कोई मुश्किल था क्वेश्चन, कोई मुश्किल नहीं था, सिर्फ समझने की ज़रूरत थी। जो बच्चों ने समझ लिया उनका बेड़ा पार हो गया। ठीक है, जिन्होंने नहीं समझा वो अभी भी कंफ्यूज रहेंगे, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। दोबारा देखिए, दोबारा समझिए, आपको बहुत आसान से समझ में आ जाएगा, क्योंकि हमने एक स्टेप बाय स्टेप जो है सिस्टमैटिक किया है, रूल रेगुलेशन से किया है, तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होने के चांसेस रहते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा 5th का ही है, 8वां पार्ट। ठीक है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट में, देखिए दोस्तों इसके सारे सवाल जो होते हैं ना इंपॉर्टेंट ही होते हैं। ठीक है, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन आता ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उनके लिए आसान होता है जो बच्चे थोड़ा मेहनत करते हैं।
ठीक है, क्योंकि ये सवाल जो है बार बार रिपीटिंग करने वाला है, बार बार देखने से आएगा और बार बार समझने से आएगा। ठीक है, बार बार देखिएगा तो कुछ ना कुछ आपको समझ में आता रहेगा, क्योंकि सवाल एक सोचिएगा कि एक ही बार में मुझे समझ में आ जाए तो वो तो बड़ा मुश्किल पड़ता है। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ स्टेप आपको दिमाग में रहता नहीं है, समझिए। तो बार बार देखिए, कोशिश कीजिए, क्योंकि करत करत अभ्यास है जरमती होत सुजान, रस्सी आवत जात तो सिल पे परत निशान। जब बार बार कोशिश करने से एक पत्थर भी घिस सकता है तो आप बार बार मेहनत कीजिएगा तो क्यों नहीं सवाल आ जाएगा। क्या है इस सवाल में? मुझे तो कुछ नहीं खास दिख रहा, सवाल में तो कुछ भी नहीं है। अब इसी सवाल में देख लीजिए क्या है, हमें प्रूफ करना है कि ये सारे जो है इसके बराबर है। ठीक है, तो उसको प्रूफ करने के लिए हमें पता है कि कॉसेक जो है वो इस फॉर्म में है और सेक है, तो हम इसी को चेंज कर सकते हैं और कोई चारा है नहीं। ठीक है, तो कॉसेक जो होगा आपको पता ही है, कॉसेक जो होती है 1/1/sin में चेंज होता है और सेक जो होता है 1/cos में चेंज होता है। ये तो आपको शायद नॉलेज है और होना भी चाहिए, क्योंकि अभी फार्मूला भी आपने किया है। तो ये तो फार्मूला है, तो क्या हो गया आप कीजिए, फार्मूला तो हमने चलिए अप्लाई कर दिया है। तो देखिए क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस, अगर मैं ए को इग्नोर कर लूँ तो आप इस पर कन्फ्यूज़ नहीं होना, क्योंकि मैं सवाल कर रहा हूँ तो थोड़ा सा सब कुछ लिखना मेरे लिए बस की बात नहीं रह जाती है। ठीक है, तो इसको स्क्वायर कर दीजिए, प्लस कॉस, ठीक है, प्लस 1/cos है। लेकिन एग्ज़ाम में ये जो होगा, ये थीटा कुछ भी हो, उसको लिखना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। क्यों बच्चों? क्योंकि ये ज़रूरी भी है और समय की मांग भी है। अगर ऐसा नहीं लिखते हो तो आप कन्फ्यूज़ में फंस जाओगे और आपका एग्ज़ाम में गलत भी कर सकता है। तो मैं नहीं चाहता कि आपको कुछ तरह की गलतियाँ हो और आप मुसीबत में पड़ जाओ। क्यों? क्योंकि आप मेरे से जुड़े हुए हो, तो मैं छोटी छोटी बातें भी मैं दिखाना समझाना चाहूँगा। अब देखिए क्या हो सकता है, यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है, तो a की 2 प्लस b की 2 इजक्वल प्लस 2ab, ये फार्मूला जो है यहाँ पर अप्लाई होगा। और इसको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, अगर सिंप्लीफाई कीजिएगा तो और भी फंस जाइएगा। ठीक है, तो सिंप्लीफाई नहीं करेंगे हम फार्मूला डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। देखिए साइन का स्क्वायर हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा 1/sin का स्क्वायर, यही होगा ना 1/sin का स्क्वायर, क्योंकि दूसरा तो यही पार्ट है, प्लस 2, ठीक है, साइन 0.1/sin, ये बनेगा फार्मूला में अप्लाई करने के बाद। बीच में प्लस है बहुत बड़ा, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे ही होगा cos का स्क्वायर प्लस 1/cos का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 cos, ठीक है, 0.1/cos। सेम ऐसे ही अप्लाई हुआ। अब देखिए cos से cos कैंसिल आउट, sin से sin कैंसिल आउट, जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको होने दीजिए, जो बचता है बचाने दीजिए, जो अब है कीजिए। अब देखिए ये तो 2 रह गया ना, तो 2 क्योंकि 2 है तो 2 इधर की सब प्लस में ही है, तो कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, 2 है। ठीक है, अब देखिए क्या हो सकता है आगे, आगे जो हो सकता है ये हो सकता है। देखिए चलिए हम इतना जल्दबाजी स्टेप भी ना लेते हैं, प्लस कॉस ले लेते हैं, प्लस 1/cos का स्क्वायर प्लस 1/sin का स्क्वायर, यही बच गया ना हमारे पास। आपको पता है कि साइन का स्क्वायर कॉस का स्क्वायर 1 के बराबर होता है, तो 2 प्लस 1/cos का स्क्वायर प्लस 1/sin। तो ये दोस्तों चाहता तो मैं इसको भी चेंज कर देता, लेकिन मैं आपको कन्फ्यूज़न नहीं करना चाहता। आपको पता है 1/cos किसके बराबर होता है? बताइए। चलिए मैं लिख ही देता हूँ, क्योंकि कन्फ्यूज़न में आप ना रहो, इसलिए मैं नहीं चाहता। ठीक है, आपको पता है कॉसेक जो होता है 1/cos इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? कॉस इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? कॉसेक के। ठीक है, नहीं, कॉस इज इक्वल टू सेक के बराबर होता है, सॉरी, सेक के बराबर होता है। ठीक है, और 1/sin जो होता है ये होता है कॉसेक के बराबर। ठीक है, तो ये फार्मूला जो है मैंने अप्लाई किया है, यहाँ पर करूँगा। तो इन दोनों को प्लस कीजिए, सबको प्लस कीजिए, कितना आएगा 5 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर क्या है हमारा कॉस है ना, तो कॉस के लिए वैल्यू था सेक, कॉस के लिए वैल्यू क्या था? सेक का स्क्वायर, और कोसाइन के लिए था क्या? कॉसेक, यही था ना। तो सवाल जो है मुश्किल नहीं है, सिर्फ करने की ज़रूरत है। अब यहाँ पर देखिए 2 आइडेंटिटी यहाँ लगा सकते हो कि सेक स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? अगर आपको पता होगा तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर के बराबर होता है, यही होता है ना। और कॉसेक किसके बराबर होता है? किसके बराबर होता है बताइए? 1/10 के बराबर होता है। ठीक है, ये फार्मूला शायद आपको अभी भी याद है कि नहीं, देख लीजिए। ये 2 आइडेंटिटी हम यहाँ अप्लाई करेंगे दोनों की जगह पर, सेक इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट के बराबर और कॉसेक इज इक्वल टू 1 प्लस 10 के बराबर। तो देखिए 5 प्लस
इसको कीजिए, किसके बराबर आ जाएगा, सेक है ना, तो 1 प्लस कॉट के बराबर प्लस थीटा लगा दीजिए, और ये कॉसेक है, कॉसेक पर क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन के बराबर। तो अब सवाल में क्या है, 5 6 7 तो 7 प्लस कॉट का स्क्वायर प्लस टेन का स्क्वायर। तो क्या ये तो आ गया, देखिए वही चीज़ आ गया ना, सेम आ गया। तो कह सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इट इज़ अप्रूव्ड। देखिए सवाल बहुत पेचीदा होता नहीं है, जो जिनको नहीं आता है वो कन्फ्यूज़न में फंसाते जाते हैं बच्चों को, खुद कन्फ्यूज़न में रहते हैं, और कन्फ्यूज़न करते करते बच्चों को आधा माइंड जो है बेकार कर देते हैं। क्योंकि इसमें माइंड बेकार करने की आवश्यकता नहीं था, सवाल को सिर्फ समझना था। मैंने आपको क्या किया है, सिर्फ समझाया स्टेप बाय स्टेप, रूल रेगुलेशन आपको बताया है। तो यहाँ ट्रिक तो मैंने कहीं यूज़ ही नहीं किया, मैं तो सिर्फ सवाल करने की कोशिश किया हूँ, उसी बेस पे मैं आगे चलता गया हूँ, सवाल ऑटोमेटिक आंसर आ गया है। तो ऐसे ही आपने करना है, ठीक है। अगर मेरे तरीका रूल रेगुलेशन आपको अच्छा लग रहा है तो अभी भी मत सोचिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल नया है और आपको नहीं पता लगेगा। मैं नहीं इस पे काम करना चाहता था, क्योंकि मैं अपने जो बच्चों को पढ़ाता हूँ उसी में मैं काफ़ी खुश था, लेकिन बच्चों ने भी बहुत मुझे फोर्स किए, तब जाके मैं आप लोगों के लिए भी आया हूँ। जहाँ मैं आपके पहुँच से दूर हूँ तो आप इसका मेरा फ़ायदा उठा सकते हो, क्योंकि यूट्यूब हर जगह आपको उपलब्ध होती है, हर मोबाइल में होती है, तो हर बच्चे मुझसे जुड़ सकते हैं। और जुड़ने के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा बच्चों, करना पड़ेगा, क्योंकि सब्सक्राइब क्योंकि नया है, आप ढूंढते रह जाओगे, एक बार देखोगे फिर दोबारा नहीं मिलेगा ये चैनल। तो इतना ना सोचिए, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको अच्छा लग रहा है, क्योंकि अच्छा जहाँ लगता है लोग वहीं जाते हैं, समझे। तो कर लीजिए। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, जो 9th है। 5th के जो हमारा 9th क्वेश्चन है वो भी कुछ इसी तरह से है, इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं दोस्तों। देखिए इसमें क्या है, कॉसेक माइनस साइन, ठीक है, थीटा ए आप लगा लीजिएगा, इसमें कन्फ्यूज़न नहीं रहिएगा, बार बार मैं यही बात बोलता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरी थोड़ी सी जगह की प्रॉब्लम रहती है, इसलिए मैं सारा चीज़ इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। कॉस, ठीक है, इसको प्रूफ जो आपको करना है 1/10 प्लस कॉट के बराबर करना है। तो ये भी सवाल जो है पेचीदा ही होता है, लेकिन सवाल को जब करने का तरीका अगर सही है हो, गुरु सही हो, मार्गदर्शन सही हो, तो आसान से हो जाता है। तो देखिए दोस्तों क्या कर सकते हैं, कॉसेक है सेक है तो इसको चेंज कर सकते हैं ना, क्योंकि आपको पता है कॉसेक इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, बताइए, मैं बहुत बार बता चुका हूँ, बताइए। हाँ, साइन के बराबर होता है, और दूसरा सेक किसके बराबर होता है, 1/cos के बराबर। आइडेंटिटी याद है, लगा दिया, ठीक है। जब आइडेंटिटी लगा दिया तो क्या हो जाएगा, देखिए ये 1/ क्या हो जाएगा दोस्तों, साइन माइनस साइन ए, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ क्या हो जाएगा 1/cos, ठीक है, माइनस कॉस, ठीक है, ये हो गया। अब हमने इसका एलसीएम लेना है, तो साइन ए 1 माइनस साइन ए हो सकता है ना, और इधर क्या हो सकता है, देखिए देखिए दोस्तों सवाल में ना कहाँ पर क्या आ जाता है ना, इस बात की जो है बड़ी ही विचित्र विडंबना है, ठीक है ना, कि विडंबना यही रह जाती है। अब यहाँ इसको करेंगे तो क्या होगा, स्क्वायर ए, तभी जाके ये क्वेश्चन जो होता है एग्जामिनर के लिए फेवरेट होता है, कि भाई ये बच्चों को देखना चाहते हैं कि दिमाग कितना उनका एक्टिव है और कितना उनको समझ है। जिन बच्चों को समझ है वो तो आसानी से कर जाते हैं, जिनको समझ नहीं है वो मुसीबत में फंस जाते हैं। तो हमें फंसना नहीं, हमें करना है। तो करने के लिए हमें सवाल को समझना पड़ेगा। समझेंगे कब, जब हम करेंगे। तो देखिए क्या हो सकता है, आपको पता है कि साइन का स्क्वायर, कॉस का स्क्वायर, ये सब किसके बराबर होता है, 1 साइन स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, कॉस के, पता है ना। यहाँ जाएगा हमारा कॉस का स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ जाएगा साइन ए, और यहाँ पर कुछ नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन रहेगी। ये 1/cos स्क्वायर किसके बराबर था दोस्तों, साइन के बराबर, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस ए, ठीक है। अब देखिए ये जो है ये से ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा। अब बच्चे पता क्या लिख लेंगे, सिर्फ पता है क्या, सिंपली कर लेंगे कॉस पॉइंट साइन, यही लिख लोगे बच्चों आप और आंसर कर दोगे। लेकिन दोस्तों सवाल ने हमें क्या पूछा था, 1/10 1/cot पूछा हुआ है। तो इसकी जो है विडंबनाओं को समझो। अब हम
इसके नीचे 1 लगा के ही चलेंगे। क्यों? क्योंकि अभी सवाल ख़त्म नहीं हुआ है। अगर हम यहीं पे अगर 1 को इग्नोर कर दे तो सवाल यहीं पे ख़त्म हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, और सवाल जो है इसकी जो वास्तविकता है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको भी करोगे तो शायद मुश्किल पड़ेगा, लेकिन हम इसी बेस पे निकाल सकते हैं। तो ज़रूरी है 75 घंटा चलने के लिए। अगर आपको पता है अगर 1 यहाँ पर है तो 1 जो है ये भी हो सकता है ना। देखिए यहाँ पर आइडेंटिटी अगर यूज़ कीजिएगा तो 1 क्या होता है, साइन का स्क्वायर, ठीक है, प्लस कॉस का स्क्वायर इक्वल टू 1 के बराबर होता है। तो हम इसकी जगह ये भी लगा सकते हैं ना आइडेंटिटी, क्योंकि सवाल अभी ख़त्म कहाँ हुआ है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कॉस पॉइंट साइन का स्क्वायर प्लस कॉस का स्क्वायर, ये भी लिखा जा सकता है अभी फ़िलहाल तो। लेकिन अभी अब क्या हम कर सकते हैं, अब हम एक चीज़ ज़रूर कर सकते हैं। देखिए क्या कर सकते हैं, साइन पॉइंट कॉस से हम बोथ साइड मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, यानी डिवाइडेड बाई इतना से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई नहीं डिवाइड करेंगे, डिवाइड ऑल टर्म। ठीक है, कह सकते हो कि साइन और कॉस से भाग करने पर ऊपर नीचे। ठीक है, ऊपर नीचे लिख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं दोस्तों। तो इसको देखिए क्या हो जाएगा, कॉस पॉइंट साइन, ये हो गया। तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन, ये होगा ना साइन का स्क्वायर कॉस पॉइंट साइन प्लस, ठीक है, यहाँ है कॉस का स्क्वायर साइन पॉइंट कॉस। ये हो सकता है, यही किया है ना हमने, जो लिखा है वही किया है। अब ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा, पता ही है आपको। इस साइन से ये साइन कट जाएगा, ये कॉस से ये कॉस कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा आपका, ऊपर 1 बच जाएगा और नीचे क्या बच जाएगा, साइन कॉस। ठीक है, ये बच जाएगा और प्लस कॉस साइन। अब इसको बताने की जरूरत तो नहीं कि 1 प्लस कॉस 1 के बराबर ही होता है, पता है ना आपको किसके बराबर होता है। तो ये किसके बराबर होता है, 10 के। किसके बराबर होता है, 10। ठीक है, किसके बराबर होता है, 10। किसके बराबर होता है दोस्तों, 10 के बराबर। किसके बराबर होता है, 10। तो देखिए ये वहाँ नोट लेने की जरूरत नहीं है, 10a प्लस ये किसके बराबर होता है, कॉट के। देखिए क्वेश्चन में हमसे यही पूछा था ना, कि ये देखिए यही पूछा गया था और यही आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इट इज़ अ प्रूव्ड। क्वेश्चन में देखिए दोस्तों कोई मुश्किल नहीं था। ये सवाल जो होती है बहुत आसान होता है। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर भी वहाँ पर करता है और उसको पहले उसको समझता है, तब जाके ये आप तक देता है और आपको कहता है कीजिए। ठीक है, जो बच्चे करते हैं वो समझ भी जाते हैं और जो समझते हैं वही करते हैं। समझे बात को? तो ये चीज़ ज़रूरी है और हमें समझना भी पड़ेगा कि भाई क्वेश्चन कैसे किया गया और कैसे समझा गया है। तो ये बातें बहुत ही महत्वपूर्ण रह जाती हैं। अब जो है हमारा क्वेश्चन जो है 10th है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन जो है ये भी थोड़ा सा मज़ेदार है, कई बार एग्जामिनर का फेवरेट रहा है। तो हम इसको भी देख लेते हैं कि भाई इस क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं और क्या समझ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा 10th क्वेश्चन क्या कहता है। 10th क्वेश्चन जो है 5th का भी है हमारा 10th क्वेश्चन, जो भी महत्वपूर्ण है। ये कुछ इस प्रकार से लिखा गया है, 110 स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट ए, ये भी स्क्वायर है। ठीक है, ये होल वो है, इक्वल टू हमें बराबर करना है 1 माइनस 10 का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉट का ए का स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर चढ़ा हुआ है इस पर। ये सारे जो हैं 10 स्क्वायर के इक्वल के बराबर हैं, यानी सारे इक्वल हैं, 10 स्क्वायर के इक्वल हैं। ठीक है, तो हमें सबको 10 स्क्वायर इक्वल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हम इसी को लेंगे ना, इसी को हम कर सकते हैं। इसमें कर क्या सकते हैं, 10 का आपके क्या कर सकते हो, क्या करने के चांसेस हैं। तो ये बातें तो सोचना हमें पड़ेगा ना कि भाई हम कर क्या सकते हैं और हमें करना क्या है। अगर ये बात हमें समझ है तो सवाल जो है बहुत आसान तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में जो है क्या कर सकते हैं हम। तो सबसे पहले तो यही है 1 प्लस 10 का स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। कुछ बच्चे क्या करेंगे दोस्तों कि इसमें भी है ना वो लगा देंगे, फार्मूले लगा देंगे और क्वेश्चन को विचित्र बना देंगे। ठीक है, इसको अभी नहीं करना, क्योंकि मैंने कहा ना यहाँ समझदारी की बात बोलता है। देखिए यहाँ पर 1 प्लस 10 का स्क्वायर किसके बराबर होता है, ये तो आपको पता नॉलेज होगा ही। फार्मूला आपने देखा है, सेक के बराबर होता है, सेक का स्क्वायर होता है। ठीक है, और ये किसके बराबर होता है, ये होता है
कॉसेक। देखिए इतना लंबा में चौड़ा फार्मूला में ना जाके हमने सिंप्लीफाई फार्मूला में गए हैं। अब इसका पता ही है कि सेक का क्या होता है, 1/cos होता है। क्या होता है, 1/cos स्क्वायर। ठीक है, नीचे क्या होता है, 1/sin का स्क्वायर। क्योंकि हमें 10 लेके जाना है ना, इसलिए मैंने ऐसे किया। क्योंकि देखिए जितना क्वेश्चनों को विचित्र बनाइएगा ना, क्वेश्चन उतने ही विचित्र होते चले जाएंगे और आपको कन्फ्यूजन करता चला जाएगा। सवालों को सिंप्लीफाई करने की कोशिश कीजिए, भाई आसान कैसे हम कर सकते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, 1 कितना बन जाएगा, ये कॉस का स्क्वायर, ये पलट जाएगा तो साइन का स्क्वायर अपॉन 1। ठीक है, तो देखिए अगर ये हो जाएगा तो क्या हो जाएगा सवाल, देखिए आगे सवाल जो होगा कुछ भी नहीं रहेगा। अब देखिए ये साइन ऊपर रहेगा, साइन का स्क्वायर नीचे जाएगा क्या, कॉस का स्क्वायर। और साइन एक कॉस किसके बराबर होता है, आपको पता ही है दोस्तों, tan स्क्वायर के बराबर। चलिए एक तो प्रूफ हो गया, जिसका एक पार्ट जो था वो हमारा प्रूफ हो गया कि ये इसके बराबर है। अब जो है हमारा इसका जो है सेकेंड पार्ट जो है उसको प्रूफ करना है कि tan इक्वल tan है कि नहीं। तो वो क्या है, देखिए 1 - tan और क्या है 1 - cot। अब इसमें जो है हम नहीं कर सकते, फार्मूला अप्लाई हो ही नहीं सकता। हो सकता है फार्मूला क्या दोस्तों, क्योंकि स्क्वायर में है तो फार्मूला हो नहीं सकता, क्योंकि ये जर्नल सी बात है और समझने वाली बात है। ठीक है, लेकिन कुछ कर सकते हैं, तो वो चीज़ क्या कर सकते हैं, हम यही कर सकते हैं ना कि इसको चेंज करने की कोशिश कर सकते हैं, यही हो सकता है। ठीक है, अगर ये चेंज हो जाएगा तो सवाल आधा जो है ख़त्म हो जाएगा। देखिए कैसे, अगर ये है तो इसका अगला स्टेप क्या होगा, 1 - tan और नीचे क्या हो जाएगा, देखिए 1 - 1/10। ठीक है, यही होगा ना, सबका क्या है हमारा स्क्वायर है। ये हो सकता है ना, क्योंकि कॉट इक्वल टू 1/10 की इक्वल होता है, ये तो आपको भी पता है और ये बात मैंने कई बार बताया भी है, तो ये समझना बहुत आसान है। अब देखिए क्या हो सकता है, कीजिए क्या हो सकता है। देखिए अब ये है तो ये हो जाएगा 1 - 10, 10 ऊपर होगा। ठीक है, नीचे 1 आ जाएगा, नहीं अभी अब रहने दीजिए, इसको इतना चलने की जरूरत नहीं, 10 ही है। तो यहाँ पर क्या है, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। इसका क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। तो 10 ले लीजिए, 10 ले लिया हमने, तो 1 यहाँ पर आ जाएगा 1 - 10 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, ये बड़ा सा 1 बन गया है, इसको कन्फ्यूजन नहीं हुई है, ये माइनस ले लिया है। ठीक है, आप देखिए क्या होगा, अब देखिए क्या हो जाएगा 1 - 10 अपॉन क्या हो जाएगा हमारे पास 1, और ये क्रॉस कीजिए तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा 10 और नीचे क्या हो जाएगा 10 - 1, और इन सब का क्या है होल स्क्वायर। होल स्क्वायर है ना, देखिए ये होल स्क्वायर हो गया। तो ये होल स्क्वायर जब आ गया तो सवाल कैसे होगा, देखिए यानी सवाल इस फॉर्म में, देखिए आप लोग कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए मैं दोबारा लिख रहा हूँ, tan A1। ठीक है, और इंटू tan, ठीक है, tan A अपॉन tan A - 1 का होल स्क्वायर। अभी हम स्क्वायर कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, अभी हम अंदर कर रहे हैं, तो ये कैंसिल आउट हो सकता है ना। अब जब ये कैंसिल आउट हो गया तो बच क्या गया हमारे पास 10 A का स्क्वायर। तो देखिए सारे के सारे प्रूफ हो गए, यानी हमारा जितने भी थे वो सारे प्रूफ्ड हो गए। तो इसके मतलब जो हमारा जो आंसर दिया हुआ था वो बहुत ही आसान तरीके से हो गया। दोस्तों कोई सवाल में कोई गड़बड़ है, कुछ प्रॉब्लम था, कुछ नहीं समझ में आया था, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, ये क्वेश्चन सब जो था बहुत ही मज़ेदार था, बहुत ही अच्छा था, सिस्टमैटिक थी, रूल रेगुलेशन के हिसाब से था, और हमारा चैप्टर भी बहुत आसान से ख़त्म भी हो गया। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा है दोस्तों तो मैं सबसे पहले यही कहूँगा कि अभी भी जो आपको रेड बटन सब्सक्राइब का दिख रहा है उसको ज़रूर दबा दीजिए, क्योंकि उसको दबाने से ही आप मेरे से जुड़ सकते हो। जो बच्चे सब्सक्राइब का बटन दबा चुके हैं उनके लिए फ़ायदे में है, जो नहीं दबाए हैं वो हमेशा मुसीबत में रहेंगे। ठीक है, ओके दोस्तों, आपको अगर अच्छा लगा है तो हम फिर से ऐसे कोशिश करते रहेंगे, बार बार करेंगे कोशिश, और आपको अच्छे से अच्छे तरीके से बताने की कोशिश करेंगे। ओके दोस्तों, अपना ध्यान रखना और सवाल को बार बार करना, बार बार देखना, जिससे क्या हो आपको थोड़ी भी डाउट ना रह सके। जब तक सवाल आपको अच्छे से आ ना जाए तब तक देखते रहिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना, बाय।